हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे डिस्कशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर राइट विद मी सीरीज, जो कि हम हमारी कंटिन्यू डिस्कशन है अपने मॉडर्न हिस्ट्री की, जहां पे हम टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे थे, एरा ऑफ द मास नेशनलिज्म के हम पीवाईक्यूज को कवर कर रहे थे। दिस इज द पार्ट सेकंड वीडियो, और जो है कि आप प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होंगे तो आप डिस्कशन का फॉर्मेट जान चुके होंगे। बिफोर स्टार्टिंग सेशन जो है कि हम अपने जो है कि आज के कोड को पढ़ते हैं। आज का थॉट क्या है? इट सेज अबाउट द डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट, मेक द मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट एंड बी पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, डोंट ड्वेल इन द पास्ट मीन जो है कि आपकी जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ, मीन जो कि आपने, जैसे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने जो कि टेस्ट में जो मिस्टेक्स की हैं, इनके ऊपर जो कि ओवरकम करना है। तो मीन जो है कि पास्ट से क्या करना है? लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। यू हैव मस्ट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक ऑफ द पास्ट। जो है कि हमें अपने पास्ट के मिस्टेक से जो है कि लर्न करना है। एंड मेक द मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट मीन जो है कि हमें जो है कि अपने प्रेजेंट को लिव करना है। मीन जो है कि लिव द टुडे, लिव टुडे एट बेस्ट। जो है कि हमें अपने टुडे पे बेस्ट कर जो है कि लिव करना है, और उसको यहाँ से बहुत सारी लर्निंग्स गेन करनी है। रोज हमें सीखना है कुछ ना कुछ नया। एंड बी पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर मीन जो है कि यहाँ पे जो है कि क्या है? बी पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर मीन जो है कि होप मस्ट बी अलाइव। मीन जो है कि होप मस्ट बी अलाइव, जो है कि होप मस्ट बी अलाइव। एंड दिस इज योर, जो है कि हमारा जो है कि होप फॉर टुमारो रहना चाहिए। और यही जो है कि हमारी जो होप होती है एक दिन सक्सेस में आती है। तो मैं रोज आपको एक ना एक मोटिवेशनल कोट देता हूँ, जो थोड़ा फ्यूल की तरह काम कर सकती है बिफोर द फिल्म। तो इन सब कोट्स को जो है कि थोड़ा सीखिएगा, और ये सब जो कहीं ना कहीं ऐसे एथिक्स में भी आप यूज कर सकते हैं। मीन रिमेंबर दैट कि हमें जो है कि अपने पास्ट पे कभी भी ड्वेल नहीं करना चाहिए। ज़्यादा जो है कि पास्ट के बारे में ना सोचो, अपनी लर्न करो मिस्टेक से, ओवरकम करो उसे। मेक द मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट, प्रेजेंट को जियो अपने जो है कि एट द बेस्ट। एंड जो है कि बी पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर। ये पॉजिटिव इसलिए रखना है, होप मस्ट बी अलाइव, जो है कि होप मस्ट बी अलाइव। तो जो है कि आप इसके साथ जो है कि सेशन को स्टार्ट करते हैं, और देखते हैं कि आज तक के सेशन में हमने जो है कि आपने जो है कि कुछ, मैंने आपको जो है कि एयर ऑफ द मास नेशनलिज्म के कुछ फेजेस को जो है कि समझाया था। और जो है कि हमने ऑलमोस्ट जो है कि यूपीएससी में पिछले 30 साल के जितने भी क्वेश्चन थे, यहाँ 81 तक क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ से क्या है? अदर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है, जहाँ पे हमारे यूपीपीएससी हो गए, या पीसीएस के एग्जामिनेशन जो हो गए, जैसे बीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, आरएस एग्जाम हो गया, अदर यूपीएससी एग्जामिनेशन लाइक सीएपीएफ, सीडीएस, इन सबको जो है कि हम डिस्कस करेंगे। और जो है कि जानते हैं, यहाँ पे जो है कि स्ट्रक्चरली जो है कि आपकी एक घटना चक्र सीरीज भी आती है। तो कई लोग जो है कि कमेंट करते हैं, सर मॉडर्न हिस्ट्री की घटना चक्र सीरीज करा दीजिए। इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। जो है कि आप वीडियो को देख रहे होंगे तो जो है कि आप समझ रहे होंगे कि वैसी अच्छी डिस्कशन है। तो लेइए, चलिए जो है कि इसके साथ जो है कि हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एंड हियर आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज द अबाउट द वर्कर एंड द पीजेंट पार्टी। यहाँ पे जो कि वर्कर एंड पीजेंट पार्टी, यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, और वी हैव टू टेल द करेक्ट। देखिए, ये जो है कि फॉर्मूला होता है, ये आप जो है कि हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं कि दैट योर वर्कर एंड पीजेंट पार्टी, ये हमारा क्वेश्चन का जो है कि थीम है। यहाँ पे उसके बारे में सर्टेन स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, और हमें बताना क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो लेट्स सी वन बाय वन कि यहाँ पे जो है कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट वाज फॉर्म्ड इन दी, आपका जो है कि 1927 में फॉर्म हुआ है, और वाज गिवन द फॉर्म ऑफ द ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या ये जो है कि आपका करेक्ट स्टेटमेंट है? तो नो, इंडीड इज नॉट दी। आपका जो है कि ये जो है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हमें जो है कि यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्यों है? बिकॉज दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फॉर्म ऑन दी 1927। ये फॉर्म कब हुई थी? इट इज फॉर्म्ड इन दी 1928। जो है कि 1928 में जो है कि ये फॉर्म हुई थी एज दी ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है। ये तो सही है, मीन जो है कि ये फैक्ट सही है। आपका ये फैक्ट जो है कि गलत हो जाएगा, दैट्स वाई इट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। और जो है कि इसने जो है कि लेटर ऑन जो है कि यहाँ पे जो है कि इनिशियली जब ये फॉर्म हुई, तो यहाँ पे जो है कि इसने अपनी अदर ब्रांचेस भी बनाई। जो कि अदर ब्रांचेस इनकी देखने को मिलेगी हमें, जो है कि आपके राजस्थान में देखने को मिलेगी, यूपी में देखने को मिलेगी। तो ये हर जगह जो है कि दिल्ली तक जो है कि यहाँ पे इसका एक्सपेंशन होता है। एंड इनिशियली ये जो कि फॉर्म कहाँ होती है, ये सभा ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्कर एंड पीजेंट मूवमेंट, ये जो कि आपके बिहार वगैरह वाले रीजन में जो कि फॉर्म होती है। तो इसको जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस पार्टी का? ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टी है टू वर्क विद इन द कांग्रेस सो दैट इट कुड बी मेड ए मोर रेवोल्यूशन इंक्लाइंड पार्टी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉमन पीपल। तो यस इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। जो है कि अपने कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना चाहती थी। तो जो है कि आपके जो है कि, और जो है कि रेडिकल थॉट के साथ में जो कि रेडिकलाइजेशन के साथ जो है कि रिफॉर्म ला सके। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? ओनली टू इज द करेक्ट। तो डी इसका जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जानते हैं कि कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बारे में यहाँ से जो है कि थोड़ा रेफर करवा दूं आपको, जो है कि अदर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। जैसे आपका लेबर किसान पार्टी होगी, लेबर किसान पार्टी जो है कि आपकी मद्रास में फॉर्म हुई थी। ये जो कि मद्रास में आपके 1923 में फॉर्म हुई थी। ठीक, ये याद रखेंगे। बाकी जो है कि आपकी लेबर स्वराज पार्टी है, लेबर स्वराज पार्टी, ये जो है कि आपकी कहाँ फॉर्म हुई थी? लेबर स्वराज पार्टी को पी लिख दे रहा हूँ, पी से आप समझ जाएंगे। ये आपकी जो है कि बंगाल में फॉर्म हुई थी, बिंदी रीजन बंगाल, इन दी ईयर जो है कि 1925 में। देन जो है कि आपकी
कांग्रेस लेबर पार्टी है, ठीक, याद रखेंगे कांग्रेस लेबर पार्टी, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो गाइस इनको जो है कि मस्ट रिमेंबर कर लीजिएगा। ये मोटो है हमारे सीरीज का। ये मोटो क्या है, राइट विद मी सीरीज, तो इसमें जो कि लिख लिख के मैं चीजें आपको जो कि करा देता हूँ, तो यू मस्ट आप भी जो कि पेन पेपर लेके बैठ के इन सारी चीजों को ग्रैप्स करेंगे। आई होप कि आप करते होंगे। तो आपकी जो कि कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस लेबर पार्टी है, सॉरी, कांग्रेस लेबर पार्टी। तो ये जो कि कांग्रेस लेबर पार्टी कहाँ पे फॉर्म हुई, ये जो है कि आपकी बॉम्बे में फॉर्म होती है, इन दी जो है कि 1926। देन जो है कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन आती है, कौन सी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं उसको। ये आपकी आती है कृति किसान पार्टी। यहाँ पे जो कि कृति किसान पार्टी आती है, कहाँ पे जाती है, ये जो है कि कृति किसान पार्टी फॉर्म होती है इन दी रीजन पंजाब। और जो है कि आपका जो है कि ये फॉर्म होती है किस ईयर में, ये जो है कि आपको 1927 के अप्रॉक्स में जो है कि फॉर्म होते हुए दिखती है। इसका ईयर जो है कि आप ईयर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जो है कि ये वर्कर एंड दी किसान पीजेंट्स पार्टी जो है कि यहाँ पे पहली जो है कि फॉर्म होती है आपकी कब, तो ये जो कि मुझे आप कमेंट करके बताने वाले हैं। ये जो है कि यहाँ पे जो है कि पूछा गया है वाज द फॉर्म इन 1927, तो लेट मी नो दी ये करेक्ट ईयर इन दी कमेंट सेक्शन। ये जो है कि क्या है आपका जो है कि इसका होमवर्क है, इसको जो है कि आप फॉलो अप करेंगे। बाकी जो है कि मैंने कुछ जो है कि आपकी पीजेंट पार्टीज को जो है कि आपको क्रोनोलॉजिकली बता दिया है, तो ये मस्ट रिमेंबर करेंगे। देन इसी के साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। यहाँ पे जो है कि देखिए क्रोनोलॉजी को समझिए भाई साहब। तो क्रोनोलॉजी को समझना है हमें और बताना है करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो आइए वन बाय वन करते हैं। तो ये जो आपके लिंगो थे अगस्त ऑफर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ऊपर जो है कि 1000 बार कर चुके हैं, 1940 में आया था हिंदी अगस्त। अगस्त ऑफर है तो अगस्त में ही जो कि ऑफर दिया गया कि भाई साहब झूठे फरवा, यहाँ पे जुमला दिया इन्होंने कि भैया आपके लिए जो है कि बना देंगे हम वर्ल्ड वॉर के 2 के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। जो है कि क्या क्या कहा इसने, इन्होंने कहा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात की और दे दिया हम लोग को क्या दिया, जुमला। देखिए हंसी मजाक कर दे रही है, जुमला को जी लिख दे रहा हूँ, तो इसको जो है कि हटा देते हैं। बाकी जो है कि आपका क्रिप्स मिशन कब आता है इंडिया में, सो इजी क्वेश्चन जो कि जानते हैं। इसमें जो कि आपके चेयरमैन होते हैं जो कि स्टैफर्ड क्रिप्स होते हैं, ये जो है कि आपके इन दी मंथ ऑफ द मार्च इन द ईयर 1942 जो है कि ये हमारा मिशन इंडिया में आता है। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि ये भी जो है कि हमारा जो कि इंडियन का सपोर्ट सीख करने के लिए जो है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म दे देंगे। आपको जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो है कि जुमला दिया इन्होंने, तो वो भी पूरा नहीं किया। देन जो है कि आपका नेक्स्ट आता है जो है कि आपको जो है कि आपका नेक्स्ट लिखा है रामगढ़ कांग्रेस सेशन। तो रामगढ़ कांग्रेस सेशन कब हुआ था, ये जो है कि आपका मार्च 1940 में टेक प्लेस किया था। और इस सेशन को जो है कि किसने लीड किया था, इस सेशन को लीड किया था आपके बोस जी थे। तो यहाँ पे जो कि सुभाष चंद्र बोस जो है कि इसके क्या थे, प्रेसिडेंट थे। तो ये जो कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट कह रहा है कि रेजिग्नेशन लेटर ऑफ द कांग्रेस मिनिस्टर। तो ये जानते हैं कि कभी हुआ था, ये जो है कि आपका प्रीवियसली जो है कि हमने क्वेश्चन भी किया था। यहाँ पे 1939 में आपको जो है कि कांग्रेस पार्टी जो है कि कांग्रेस पार्टी के लीडर जो है कि रेजिग्नेशन देते हैं और यहाँ पे लीड वही आपके जो है कि आपके वाइस रॉय होते हैं। तो ये सब्जेक्ट की ब्रीफली आप याद रखेंगे। तो इसका जो है करेक्ट ऑर्डर लगा लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे देखेंगे तो 1939 पहले और सब 40 के बाद में, तो ये 4-3, तो यहाँ पे बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इट इज अबाउट द नेम ऑफ द फॉरनर जर्नलिस्ट हु रिपोर्टेड अबाउट द सत्याग्रह एट द दर्शन सॉल्ट वर्क। तो यहाँ पे देखिए आपको जो कि यहाँ पे नाम पूछा गया कि जो हमारा ये सत्याग्रह हुआ था दर्शन सॉल्ट वर्क का, तो यहाँ पे कौन से जर्नलिस्ट थे। तो यहाँ पे जो कि आपके फॉरनर जर्नलिस्ट का नाम है, तो ये वेब मिलर थे। तो इनके बारे में जो कि आप थोड़ा बहुत जो कि जान सकते हैं, जो उन्होंने अपने जो कि जर्नलिज्म में जो कि इसको पब्लिश किया था। जो इनका जो है कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स आता था, आप जानते हैं यहाँ पे जो कि आपका न्यूयॉर्क टाइम्स एक जर्नल आता था, इसमें जो है कि इन्होंने ये पब्लिश किया था अबाउट दिस योर सॉल्ट सत्याग्रह। तो ये जो है कि स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, सच इसमें जो है कि इन्फॉर्मेशन है नहीं। बाकी ये दर्शन सॉल्ट वर्क है, ये जो है कि आपका एक सत्याग्रह था जो हमारे डांडी मार्च को फॉलो अप कर रहे थे। ये सत्याग्रह जो है कि डांडी मार्च सॉल्ट सत्याग्रह को फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे सत्याग्रह हैं, इनकी एक लिस्ट मैं प्रोवाइड कराऊंगा, तो वहां से इनको रेफर करेंगे आप। देन अगेन जो है कि क्या है, क्रोनोलॉजी को समझना है। स्टैटिक क्वेश्चन ये जो कि अब तक करते हुए आ रहे हैं। पूना पैक्ट जानते हैं 1932 में जो कि अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में साइन हुआ था। आपका गांधी इरविन पैक्ट जो है कि जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, ये 1931 में गांधी और इरविन जी के बीच में जो है कि कुछ पॉइंट्स होते हैं, और वहां पे मैंने आपको ब्रीफली जो है कि इसके पॉइंट्स बताए थे। क्रिप्स मिशन अभी हमने ऊपर देखा 1942 में आया था, और इनके मंथ भी याद रहने चाहिए आपको, तो थोड़ा जो है कि इस पे जो है कि आप प्रीवियसली फोकस कर लेंगे। बाकी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट ये जो है कि आपका कब हुआ था, ये जो है कि आपका 1930 और 31 में हुआ था। और बाकी देखिए यहाँ पे जो कि कुछ कुछ चीजें आप आई होप समझ रहे होंगे। यहाँ पे कह रहे हैं सिविल और डिसओबीडियंस। तो यहाँ से जो कि वर्ड ट्रैकिंग कीजिए, सिविल मीन जो है कि पीपल्स, और डिसओबे करना मीन जो है कि आप जो है कि पीपल जो है कि जो भी हमारे फॉरेन में
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इम्पोज कर रही थी उसको जो है कि अपोज करेगी, तो ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है। तो यहाँ से जो है कि आपके नेचर ऑफ द मूवमेंट को पता चलना चाहिए। जैसे एनसीएम है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मीन जो है कि क्या है ये, नॉन कॉपरेशन मीन जो है कि सहयोग नहीं देंगे, कॉपरेशन का मतलब होता है सहयोग देना, अब जो कि सहयोग समर्थन नहीं करेंगे तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, तो क्विट इंडिया मूवमेंट का मतलब अब इंडिया छोड़ो, तो ऐसे जो है कि आप नेचर ऑफ द रिवोल्ट को समझ सकते हैं। तो आई होप इसकी क्लियरिटी होगी, बाकी इसको जो कि होमवर्क में आप मैच कर लेंगे। देन इसी के साथ जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया हुआ है, असर्शन एंड रीजन, और मैं बताना है कि क्या करेक्ट है क्या नहीं। तो लेट सी वन बाय वन। तो यहाँ पे आपका असर्शन कह रहा है कि इन दी 1946 1946 में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग विड्रॉ इज एक्सेप्टेंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। तो क्या ये जो कि करेक्ट है? तो ये जो कि आपका करेक्ट है, 1946 में इन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान आया था, तो इससे जो है कि अपना जो है कि विड्रॉ कर लिया था। क्यों? क्योंकि जो है कि जिन्ना की टू नेशन थ्योरी थी, और टू नेशन थ्योरी में वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, और जो है कि अपनी एक नई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और जो है कि नया अपना कंट्री स्टेट बनाना चाहते थे। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी रीजन क्या रहा है कि मुस्लिम लीग ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट दैट इज फॉर्म्ड इन द 1946। तो यस जो है कि ये रीजन जो है कि आपका करेक्ट है। जो कि इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसको ज्वाइन तो किया था क्योंकि इनको अपनी बातें रखनी थी, मुस्लिम लीग को जो है कि अपने जो है कि अपने टॉक से नेगोशिएशन करने थे, इस वजह से ज्वाइन किया था। बट जो है कि दे डिडंट जो है कि आपको जो चाहते थे कि आपके कैबिनेट मिशन प्लान में जो है कि कैबिनेट जो है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अलग अलग बने। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, जो कि यहाँ से है। बाद में विड्रॉ भी कर लिया था, जिसका जो है कि रीजन जानते हैं कि आपके जो कि 389 सीट्स बनती है, 383, और फिर जो कि 293 बनती है, कुछ मुस्लिम लीग ले जाती हैं। तो ये सब जो कि पॉलिटी वाले सेशन में जो कि आपको अच्छे से करा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खेला क्या लगाना है, यहाँ पे बिकॉज लगाई है कि एक्सेप्ट किया था क्योंकि जो है कि मुस्लिम जो है कि मुस्लिम लीग ने जो है कि इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन की थी। तो ये जो कि कोई सेंस नहीं बता रहा है कि मुस्लिम लीग ने जो है कि विड्रॉ किया था इस एक्सेप्टेंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान, क्योंकि जो है कि उन्होंने गवर्नमेंट ज्वाइन की थी। तो जो है कि यहाँ पे दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है, बट इट इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग। तो जो है कि नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा इसका। देन जो है कि मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और कह रहा है कि आपकी जो स्वराज पार्टी है, यहाँ पे क्या है, स्वराज पार्टी है इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। तो हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड, जो है कि इनमें से जो है कि अब जो है कि आपके किसने सपोर्ट किया था? क्या वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, जिन्ना थे, या राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे? तो यहाँ पे जो है कि आपका करेक्ट आंसर होगा आपके मोहम्मद अली जिन्ना, जो है कि इस स्वराज पार्टी को प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में जो कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्होंने सपोर्ट किया था। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे ब्रीफली। देन जो है कि कह रहा है कि ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ जो है कि 1932 में किसने बनाई थी? तो ये जो कि ऑर्गेनाइजेशन देखिए, यहाँ पे जो कि कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे अम्बेडकर जी दिए हुए हैं, गांधी जी दिए हुए हैं, गोखले और नन ऑफ दिया हुआ। तो यहाँ पे अम्बेडकर से कंफ्यूज नहीं होता, इन लोगों ने नहीं फॉर्म की थी, ये महात्मा गांधी जी की ऑर्गेनाइजेशन थी। तो इसको याद रखिएगा। टू इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब होता है आपका खत्म करना, टू इरेडिकेट दी अनटचेबिलिटी विच अल्टीमेटली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द आर्टिकल 17। तो ये सब जो है कि चीजें जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी जो है कि इसी को जो है कि आपको जो है कि आपका अनटचेबिलिटी लीग कहा गया, और जो है कि हरिजन संघ बना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब जो है कि छोटी छोटी बातें आपको याद रहनी चाहिए। फिर इसके साथ जो है कि कह रहा है कि नॉट, यहाँ पे जो कि नॉट क्या है, नॉट अ कॉज फॉर द स्टार्टिंग द नॉन कॉपरेशन, मतलब अदर तीन क्या है यहाँ पे, जो कि अदर तीन ऑप्शन में है वो सारे कॉज होंगे, एक जो है इनमें से क्या है, वन जो है कि नहीं होगा। तो आइए जो है कि वन बाय वन करके जो है कि देखते हैं। बाकी आपको जो है कि क्वेश्चन ब्रीफली पता है कि नॉन कॉपरेशन स्टार्ट होने का रीजन क्या था, जो कि आपके जो है कि पंजाब और खिलाफत जो है कि पंजाब और पी और के से समझ जाएंगे, पंजाब और खिलाफत में जो है कि चीजें हुई थी खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन ऑफ खिलाफत वन ऑफ द रीजन था। क्या सॉल्ट लॉ था? तो सॉल्ट लॉ क्या उस वक्त था? तो जो है कि सोचिए थोड़ा, जो कि ये जो कि नॉन कॉपरेशन हो रहा है 1920 में, सॉल्ट लॉ कब हो रहा है आपका, जो कि 1928 में होगा। दांडी मार्च जो है कि आपका जो है कि कब होता है, जो कि आपको पता रहना चाहिए। देन एट्रोसिटीज इन पंजाब, तो यस इट इज वन ऑफ द रीजन। रॉयल एक्ट, ये भी रीजन था 1919 का। तो ये सब जो है कि आपके मूवमेंट होंगे। बाकी ये जो कि हमारा सॉल्ट लॉ है इसमें जो कि नहीं आएगा, ये जो कि सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च जो है कि हमारा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में आता है। तो ये याद रखेंगे, जो कि हमारा जो कि 1930 के पास जो है कि आपको जो है कि ये सॉल्ट ब्रेक लॉ होता है, जो कि 1929 में, जो है कि आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कब जो है कि दांडी मार्च होता है पहला, जो कि गांधी जी अहमदाबाद से जो है कि ले जाते हैं दांडी तक। तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। देन जो है कि आपका जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे ट्रायल्स अट्रैक्टेड वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी एंड ड्रू दी सिंपैथिक कमेंट्स फ्रॉम दी एल्बर्ट आइंस्टाइन, एच जी वेल्स, हार्ड, हेरोल्ड लेस्की और जो कि रॉसवेल्ट इन दी फेवर ऑफ द कन्विक्ट्स। तो यहाँ पे जो कि आपके जो किस कौन से ऐसे ट्रायल हुए थे जिसमें जो है कि आपके एल्बर्ट आइंस्टीन तक ने जो है कि आपके कमेंट किया था, चाहे बाकी सब फेमस पर्सनालिटीज है इन्होंने जो कि कमेंट किया था कि ये जो है कि सिंपैथी जो है कि गेन की थी। तो ये जो कि हमारी की थी मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस के लिए किया था, जो कि मेरठ कॉन्स्पिरेसी क्या क्या था, दैट इज हैपन इन दी आपका जो कि ये भी जो कि मार्च 1929 में जो कि हैपन किया था। इसको जो कि याद रखेंगे। बाकी आपको जो कि ये बताया लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1915 में हुआ था।
तो ये सब जो है कि छोटी-छोटी जो है कि बातें जो है कि आपको याद रहनी चाहिए। बाकी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में किया क्या था, ये यहाँ पे जो है कि आपके लगभग जो है कि अप्रॉक्सिमेटली कुछ लीडर्स है 27 लीडर्स थे, उनको जो है कि फॉल्स सूट के अंदर जो है कि आपको जो है कि पनिश किया था, जो है कि झूठे इल्ज़ाम लगा के यहाँ पे जो है कि उनको कन्विक्ट कर दिया था। तो ये सब जो है कि कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस का। बाकी इन सबको टेबल में जो है कि आपको अच्छे से मैं करा दूँगा। तो यहाँ पे इतनी बातें याद रखेंगे आप। देन जो है यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे थोड़े डिटेलिंग में क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है कि मैं इसके टेबल्स प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके होमवर्क दूंगा। तो यहाँ पे हम एंड एंड सेशन में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। और बाकी चीज़ें देखिए ऊपर मैंने जो है कि आपके यूपीएससी वाले जितने क्वेश्चन थे उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया, और बाकी यहाँ से उनको थोड़ा रेफर करेंगे प्रीवियस सेशन को देख के। तो ये एक तरह का काइंड ऑफ रिवीजन हो रहा है, क्योंकि ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है सेम थीम पे और सेम इन सब चीज़ों पे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस गाइस। तो हम जो है कि अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स आपका जो है कि वुमेन पार्टिसिपेशन इज कंसीडर्ड टू बी द मैक्सिमम। तो हमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन कहाँ देखने को मिला था, क्या वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था? टिल देन जो है कि हमें वुमेन्स पार्टिसिपेशन और जो है कि आपके जो है कि स्मॉल लीडर जो है कि स्मॉल कास्ट पीपल हो गए, डिप्रेस क्लास, नहीं पार्टिसिपेट करते हुए देखते हैं नॉन कॉपरेशन में। बाकी बरदौली सत्याग्रह हो गया या जो है क्विट इंडिया मूवमेंट, तो यहाँ पे जो है कि वुमेन पार्टिसिपेशन जो है कम था। बाकी सॉल्ट सत्याग्रह में सबसे ज्यादा जो है कि आपका जो है कि पार्टिसिपेशन मैक्सिमम था। तो ये जो कि याद रखेंगे, जो कि आपको जो कि सॉल्ट मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए जो कि किया गया था, ब्रेक दी सॉल्ट लॉ, जो है कि सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए, तो उस पे जो है कि सॉल्ट सत्याग्रह हुआ। तो ये जो कि याद रखेंगे। बाकी आपके वुमेन्स की बात है तो यहाँ पे जो कि प्रोमिनेंट वुमेन्स के नाम जान लीजिए, कौन कौन सी वुमेन्स थी आपकी जो है कि यहाँ पे सरोजनी नायडू हो गई, ठीक। यहाँ पे कौन थी? सरोजनी नायडू जी, इन्होंने जो कि लीड किया था। बाकी यहाँ पे राजकुमारी राजकुमारी अमृत कौर राजकुमारी अमृत कौर जी थी। बाकी जो है कि आपकी कमला देवी चट्टोपाध्याय जी, कमला देवी चट्टोपाध्याय जी, ठीक, जो है कि कमला देवी चट्टोपाध्याय जी। बाकी अरुणा असफ अली जो है कि ये सब जो है कि नाम प्रोमिनेंट याद रखेगा, जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था और जो है कि मास मूवमेंट को जो है कि वुमेन्स को जो है कि मोटिवेट किया था। तो ये सब नाम आपको याद रहने चाहिए। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो कह रहे हैं कि हु फाउंडेड, जो कि नेम ऑफ द पार्टी है, फाउंडेड बाय दी आपके सौमेंद्र नाथ टैगोर जी। सौमेंद्र नाथ टैगोर ने जो है कि कौन से इसमें से पार्टी फॉर्म की थी? तो ये क्या आपकी इंडियन ब्लॉकशिप थी या ब्लॉस्विक लेनिनिस्ट थी, रेडिकल डेमोक्रेटिक थी, या रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी थी? तो आई होप जो है कि ये इसको जो है कि आपको जो है कि पता होगा। तो ये जो है कि आपकी पार्टी आपकी रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो कि आपकी फॉर्म की थी किसने? आपके सौमेंद्र नाथ टैगोर ने। और इस पार्टी को जो है कि कब फॉर्म किया था? इन द ईयर जो है कि 1934 में ये पार्टी इन्होंने फॉर्म की थी, विच इज दी आपका जो है कि सीपीआई से जो है कि पार्टी जो है कि आपकी सीपीआई से निकल के आई थी। मीन जो कि यहाँ पे देखिए कम्युनिस्ट पार्टी है, तो ये जो है कि सीपीआई जो है कि सीपीआई से आपकी फ्रेगमेंट होके ब्रेक होके जो है कि ब्रेक होके क्या आ गई थी? आपकी आरसीपीआई आ गई थी, जो कि रिवोल्यूशनरी आपकी कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी जो है कि आप यहाँ देखेंगे, जो यहाँ पे आपको दिया है ब्लॉसिक ब्लॉसिक लेनिनिस्ट पार्टी, ये जो है कि आपकी कब फॉर्म हुई थी? इट इज फॉर्म इन द ईयर, जो है कि यहाँ पे ब्लू कलर से लिख देते हैं। ये जो कि आपकी ये पार्टी जो है कि ब्लॉसिक लेनिनिस्ट पार्टी जो है कि आपकी कब फॉर्म हुई है? दिस पार्टी इज फॉर्म इन द ईयर, जो है कि आपके 1942 में फॉर्म हुई है। और यहाँ पे इसको फॉर्म करने वाले कौन थे? फाउंडर्स के नाम याद रख लेंगे यहाँ पे। एडमंड एडमंड समराकोदी, इसको जो कि थोड़ा प्रोनाउंस कर लेंगे गाइस, एडमंड समराकोदी। बाकी जो है कि आपके जो है कि बहुत सारे इसमें जो है कि फॉरेनर्स इन्वॉल्व थे, तो ये सब जो है कि याद रखेंगे। बाकी एक दो नाम मैं बता रहा हूँ, एन एम पेरार हो गए। तो ये जो है कि एक दो प्रोमिनेंट नाम है जिनकी वजह से पार्टी फॉर्म हुई थी। बाकी देखेंगे तो नेक्स्ट आपकी जो है कि यहाँ पे रेडिकल पार्टी है। रेडिकल पार्टी किसने फॉर्म की थी? तो इसको जो है कि नोट कर लेंगे। रेडिकल पार्टी इज फॉर्म इन दी ईयर, जो है कि 1939 में। और इसको ये कहाँ पे फॉर्म हुई थी? इसका हेडक्वार्टर नागपुर में था। और ये फॉर्म किसने की थी? इट इज फाउंडेड बाय दी और एन दत्त मजूमदार, जो कि एन दत्त मजूमदार जी ने जो है कि फॉर्म की थी। तो ये जो है कि याद रखेंगे। बाकी जो है कि ये 1942 में जो ये पार्टी बनी थी, लेनिनिस्ट पार्टी, ये कहाँ पे फॉर्म हुई थी? इट इज फॉर्म इन दी कोलकाता। इट इज फॉर्म इन दी कोलकाता। तो ये जो कि ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी जो कि ब्लॉसिक पार्टी जो है कि आपकी कहाँ फॉर्म हुई थी? इट इज फॉर्म इन दी ईयर 1939 में। तो ये याद रखेंगे। और यहाँ पे शायद एक गलत हो गया गाइस, तो सॉरी फॉर दिस योर दिस यहाँ पे जो कि एक इन्फॉर्मेशन हल्की सी मिसमैच हो गई है, तो इसको याद रखेंगे। ये जो है कि आपकी जो चीज़ है, एक मिनट गाइस, सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे जो है ये जो आपकी जो कि फॉर्म हुई है, जो है कि इंडियन ब्लॉसिक पार्टी, ये जो है कि फॉर्म की थी जो है कि आपके जो है कि एन दत्त मजूमदार ने।
अहमद मजूमदार ने फॉर्म की थी। बाकी जो है कि यहाँ पे जो कि आपकी रेडिकल पार्टी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, काइंडली करेक्टेड। ये जो कि रेडिकल पार्टी जो कि फॉर्म की थी, एम एन रॉय ने फॉर्म की थी। ये जो है कि रेडिकल पार्टी इज फॉर्म बाय दी एम एन रॉय इन दी 1940। अपॉलॉजीज फॉर दिस, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, तो इसको जो कि आप करेक्ट कर लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन ऑफ द 1946 है आपका, जो कि किसने लीड किया था, तो कैबिनेट मिशन किसने लीड किया था, यहाँ पे जो कि आपके सर पैथिक लॉरेंस थे, इन्होंने जो कि कैबिनेट मिशन लीड किया था। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। तो ये जो कि आपके जो कि फॉर्मूला इनिशिएटेड बाय, वहाँ पे जो कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे, सी एटली, जो कि आपके जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये जो कि आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे हु हेडेड दी बाउंड्री कमीशन अपॉइंटेड इन दी 1947 इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन पार्टिसिपेशन। तो जो है कि आपके जो कि इंडियन पार्टीशन के जो है कि कंटेक्स में जो कि आपकी जो कि कमेटी जो है कि किसने लेड की थी, ये बाउंड्री कमीशन। तो ये जो कि जानते हैं कौन सी लाइन है, यहाँ पे रेडक्लिफ लाइन है। तो इसको जो कि आपके जो कि सर सिरिल रेडक्लिफ ने जो है कि ये कमेटी जो कि हेड की थी। तो ये जो कि आप याद रखेंगे, ये जो कि आपके 1947 में फॉर्म हुई थी। स्टैटिक क्वेश्चन जो है कि इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। बाकी देखिए यहाँ पे कुछ जो है कि आपको कुछ लाइनें अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। आपकी जो कि क्या है, हिंडबर्ग लाइन है, हिंडबर्ग लाइन। तो ये जो कि आपकी जो कि किसको डिमार्क करती है, हिंडबर्ग लाइन जो है कि आपकी जर्मनी एंड पोलैंड को जो है कि डिमार्क करती है। हिंडबर्ग लाइन जर्मनी एंड पोलैंड को करती है। दुरान लाइन जो है कि किसको करती है, जो कि दुरान लाइन अभी काफी न्यूज में बनी हुई है, तो इसको जो कि इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। आपकी पाकिस्तान एंड अफगान को करती है। इस तरीके से देखिए तो एक 17 पैरेलल लाइन है। 17 पैरेलल लाइन किसके बीच में है, ये आपके नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम के बीच में है। तो यहाँ पे जो कि नॉर्थ और साउथ को जो कि रिलेट कर लेंगे, नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम में है। बाकी देखिए तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ वियतनाम के बाद जो कि आपकी एक 20th पैरेलल है। 20th पैरेलल किसके बीच में है, इट इज बिटवीन दी सूडान एंड दी लिबिया, सूडान एंड लिबिया में है। ठीक, उसके बाद जो कि आपकी 31st पैरेलल है। 31st पैरेलल ये कहाँ पे है, ये आपको देखने को मिलेगी इराक एंड ईरान में देखने को मिलेगी। बाकी जो है कि यहाँ पे एक और लाइन है, इसको इधर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे महेन मनेर मनेर हिम लाइन जो है कि ये जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये रशिया एंड फिनलैंड में है, रशिया एंड फिनलैंड में। तो इसको जो है कि आप सपोज कर पा रहे होंगे, जो कि आई होप जो है कि इसको इमेजिन कर पा रहे होंगे आप। बाकी जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि देखने को मिलता है हमारा, जो कि दीपावली डिक्लेरेशन या दिवाली डिक्लेरेशन कर लिए, इशूड इन दी 1929, जो कि रिलेटेड टू, ये किससे रिलेट करता है, तो ये जो कि आपका डोमिनियन स्टेटस जो कि रिलेट करता है। तो ये जो कि याद रखिएगा, इट इज रिलेटेड टू दी डोमिनियन स्टेटस, जो कि ब्रिटिश एम्पायर ने जो कि अलाउ किया था, जो कि आपके लॉर्ड इरविन पैक्ट जो था। तो यहाँ पे इसमें जो कि आपके डोमिनियन स्टेटस की बात थी। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस, ये जो कि दीपावली डिक्लेरेशन इसी को कहा जाता है। तो ये जो कि आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैड रिनाउंस द टाइटल, आपका हाजिज उल मुल्क ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट, जो है कि खिलाफत जो है कि एग्जिएशन के टाइम पे किसने ये टाइटल जो है कि अपना रिनाउंस कर दिया था। तो यहाँ पे जो है कि देखेंगे आपके हकीम अजमल खान थे, इनको जो है कि ये टाइटल मिला था हाजिज उल मुल्क का। तो इन्होंने जो है कि इसको रिनाउंस कर दिया था। तो ये जो कि आप याद रखिएगा, दिस इज ऑनर्ड बाय मीन, जो कि ये जानते हैं जितने भी ऐसे टाइटल्स होते हैं, इट वाज गिवन बाय दी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो है कि ये टाइटल्स और ऑनर जो है कि जानते हैं 1920 का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सबसे, एनसीएम का सबसे सब बड़ा मोटो यही था, गांधी जी ने कहा था जितने भी ऑनर्स एंड टाइटल्स बाय दी ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उसको जो है कि स्क्रैप कर दीजिए, उसको वापस कर दीजिए। तो ये सब जो है कि चीजें याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो कि आपके अजमल खान थे, इन्होंने जो कि ये टाइटल जो कि अनाउंस किया था। देन जो कि फॉर्मर नेम ऑफ द हरिजन सेवा संघ जो है कि क्या था, तो जो कि सॉरी यस, तो यहाँ पे जो कि फॉर्मर नेम क्या था, ये ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग थी, जो कि मैंने बताया महात्मा गांधी जी ने फॉर्म की थी इन द ईयर जो कि आपके 1932 में फॉर्म की थी। बट लेटर ऑन जो है कि इन्होंने जो कि इनको जो कि हरिजन बोलने लगे, तो ये हरिजन सेवा संघ नाम से जो कि फेमस हुई। विच इज ऑल्सो अल्टीमेटली हरिजन इज ऑल्सो लिटरली मीन्स दी, they are also called the children of the god, so why to discriminate among them, जो है कि इसीलिए जो है कि इन्होंने ये नाम दिया था, गांधी जी की ये सोच थी। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग हैज रिगार्डेड द कराची सेशन, जो कि कराची सेशन ऑफ द आईएनसी इन द ईयर 1931 एज द पैनिकल ऑफ द महात्मा गांधी पॉपुलैरिटी एंड द प्रेस्टीज। तो ये किसने कहा था, यहाँ पे जो कि 1931 का जो कराची सेशन था, उसमें जो है कि पैनिकल ऑफ द महात्मा गांधी पॉपुलैरिटी एंड प्रेस्टीज, ये जो है कि किसने जो है कि प्रोनाउंस किया था, तो ये जो है कि आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि ये तो जो कि गांधी जी को प्रीच करने वाली चीजें हैं। तो ये सब जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, तो यहाँ पे ये आपको याद रहना चाहिए। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज सेकेंडेड द रेजोल्यूशन ऑन द पार्टीशन इन द मीटिंग
ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जहाँ पे 1947 की एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। ये 3 फैक्ट आप यहाँ से याद कर लेंगे कि ऑल इंडिया जो कि कांग्रेस कमेटी न्यू दिल्ली में जो मीटिंग हुई है 1947 की, उसमें जो कि पार्टीशन के रेजोल्यूशन पे जो कि ये बात किसने कही थी? तो इसको जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। इट वाज सेड बाय दी अब्दुल कलाम आजाद, जो है कि अब्दुल कलाम आजाद, इन्होंने ही जो कि आपके सबसे ज्यादा सेशन भी अटेंड किए हैं, तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो कि हमारा जो कि नेक्स्ट है, या और बाकी इनके बारे में जो कि आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखें तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है कि इनका पूरा नाम था। बाकी ये जो कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी में जो है कि बिलीव करते थे, हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी में बिलीव करते थे, इनको प्रीच करते थे। और जो है कि यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट किया था इन्होंने जो कि आपके जो कि 1920 का जो एनसीएम था, इसमें जो कि एक रोल प्ले होते हुए देखने को मिलता है इनका। बाकी ही इज ऑल्सो दी यंगेस्ट प्रेसिडेंट, जो कि 1923 में क्या है? यंगेस्ट प्रेसिडेंट है। यंगेस्ट प्रेसिडेंट, अभी मैंने जो कि गलत इन्फॉर्मेशन बोल दिया था यहाँ पे। 6 टाइम जो कि कौन से जो कि प्रेसिडेंट रहे, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो ये जो कि आपके यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे एट द एज ऑफ 30, जो कि आईएनसी सेशन के जो कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। बाकी जो कि दांडी मार्च में भी इनका रोल था, तो ये भी याद रखेंगे। इन्होंने जो कि आपकी को फाउंडेड, जो कि आपके को फाउंडर थे कौन सी? इन्होंने 1920 में को फाउंडेड थे, यहाँ पे जो कि को फाउंडर ऑफ दी जो आपकी जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि आपकी है, जेएमआई यूनिवर्सिटी लिख दे रहा हूँ, इसको जो कि आप इससे जो कि रिलेट कर लेंगे, जो कि आपकी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, उसमें जो कि इनका जो कि रोल था। बाकी इनके द्वारा कुछ जर्नल पास किए गए थे, जो कि कुछ जर्नल पब्लिकेशन थे, तो उसको जो कि ब्लू कलर से लिख देता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी पड़ रही है गाइस, तो यहाँ पे जो कि आते हैं थोड़ा ऊपर, तो यहाँ पे जो कि क्या है, इनके जो कि कुछ जर्नल्स के नाम है वो लिख लेंगे। जर्नल्स के नाम क्या है? अल हिलाल एंड जो है कि आपके अल बलाग। इस पे जो कि देखिए क्वेश्चन भी था, तो ये जो कि आपको याद आ रहा होगा, अल बलाग। तो ये जो कि जर्नल जो है कि पब्लिश करते थे। देन जो है कि आपकी इनका एक प्रोमिनेंट वर्क है, इनकी जो है कि बुक्स हैं, कुछ बुक्स के बारे में भी जो कि देख लीजिए। तो यहाँ पे इंडिया विंस फ्रीडम एक किताब है इनके नाम की, ठीक, इंडिया विंस फ्रीडम है। तो ये जो है कि आप ब्रीफली यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। बाकी देखें तो यहाँ पे आपके गुबार गुबार एक खातिर, जो है कि गुबार एक खातिर एक इनका प्रोमिनेंट वर्क है। और बाकी जो है कि दरस ए वफा, तो ये सब जो है कि कुछ प्रोमिनेंट वर्क है। यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। तो यहाँ पे जो है कि आपके अब्दुल कलाम आजाद के बारे में इतनी सारी चीजें जो है कि आपको पता रहनी चाहिए। देन जो है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टुक द पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन ऑन द पार्टीशन इन द मीटिंग, जो है कि आपकी कांग्रेस कमेटी की मीटिंग थी 1947 की, एज ए सरेंडर ऑफ ए नेशनलिज्म इन द फेवर ऑफ द कम्युनिज्म। तो ये जो है कि किसने जो कि किया था? फॉलोइंग टुक द पासिंग रेजोल्यूशन, तो ये जो कि किसने किया था? तो ये आपको जो कि डॉक्टर कितले जो है कि करते हुए दिखेंगे, जो कि आपके कांग्रेस कमेटी की मीटिंग के जो कि रेजोल्यूशन पास किया था। तो यहाँ पे जो कि इनके बारे में जो कि प्रीवियसली जो है कि आपकी जो कि इन्फॉर्मेशन बता चुका हूँ। बाकी इनका पूरा नाम क्या था? डॉक्टर सैफुद्दीन कितले जो है कि इनका नाम था। तो ये जो कि ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि एक जो है कि ये भी जो कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को एडवोकेट करते थे। यहाँ पे रॉयल एक्ट में इनका रोल था, जो कि आपके सिग्निफिकेंट रोल था इनका भी, जो कि ऊपर जो चीजें बताई जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में इनका रोल था। तो ये सब जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी इनके द्वारा जो है कि देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो है कि फाउंड की गई थी, इनके द्वारा जो है कि ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी थी? इनका जो कि आपका जो है कि फाउंड किया था इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे याद रखेंगे। आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी इनकी जो कि सरदार भगत सिंह, देखिए आपके जो कि ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय दी सरदार भगत सिंह, जो है कि सरदार भगत सिंह ने जो कि 1926 में जो है कि एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की थी। ऑर्गेनाइजेशन थी आपकी कौन सी? नौजवान भारत सभा। तो इसमें जो है कि इनका बहुत प्रोमिनेंट रोल था। तो ये जो कि फाउंड नहीं की थी, इनका क्या था? इस जो है कि आपका जो कि सैफुद्दीन जी का इस सभा में जो है कि प्रोमिनेंट रोल था, तो रोल अच्छा खासा प्ले किया था। जो कि फाउंड की थी किसने? दिस जो है कि सरदार भगत सिंह ने ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की थी, नौजवान भारत सभा। तो इसमें इनका प्रोमिनेंट रोल था। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नॉट करेक्ट है, तो नॉट करेक्ट बताना है अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये सो इजी क्वेश्चन, इसमें से जो कि इसको पढ़ लेंगे तो देखिए क्या करें कि पीरियड ऑफ द जो है कि आपके 1920 से 21 में हुआ था, तो ये तो करेक्ट है। अटेनमेंट ऑफ द स्वराज विद इन ईयर द मोटो, तो क्या ये करेक्ट है? तो हमने जो कि ऐसा सोचा था कि हम मोटो जो है कि बनाया था कि स्वराज को अटेन कर लेंगे, बट जो है कि यहाँ पे ये चीज जो है कि करेक्ट है, तो दिखेगी। बाकी कह रहे कॉम्प्रोमाइज द प्रोग्राम ऑफ द बॉयकट, तो ये भी करेक्ट होगा। कह रहे मोहम्मद जिन्ना जो है कि नॉट सपोर्टेड, तो यहाँ पे जो है कि दिस इन्फॉर्मेशन जो है कि आपकी नॉट करेक्ट है। मोहम्मद जिन्ना ने की नहीं सपोर्ट किया था, नॉट सपोर्टेड होगा। तो ये जो कि आपका जो कि एनसीएम को जो कि इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, तो ये जो कि याद रखेंगे ब्रीफली, एनसीएम को इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। बाकी ऊपर एक क्वेश्चन और आया था, तो उसका जो कि बताएंगे यहाँ पे, जो कि इसको कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, तो वहाँ पे आप जाके देखेंगे क्या वो उन्होंने सपोर्ट किया था कि नहीं किया था। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
देन जो है कि आपका जो है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड अपोज द बर्निंग ऑफ द फॉरेन क्लोथ ड्यूरिंग द एनसीएम, तो जो है कि किन्होंने ये प्रपोज किया था कि जो है कि फॉरेन कपड़े जो है कि जला दिए जाए, तो ये जो है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, क्योंकि ये बॉयकट और जो है कि बर्निंग ऑफ द क्लोथ ये जो है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने प्रीच किया था, तो इसको जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि मूविंग अहेड, जो है कि नेक्स्ट हमारा जो है कि कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द साइमन कमीशन बिलोंग टू द लिबरल पार्टी, लिबरल पार्टी से कौन कौन बिलोंग करते थे, तो यहाँ पे देखिए अब साइमन कमीशन के मेंबर्स का नाम आया है। तो जो है कि ब्रीफली जो है कि मैं आपको जो है कि मेंबर्स की लिस्ट दे दे रहा हूँ, तो इसको कि नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप जानते हैं सर जॉन साइमन जो है कि ये क्या थे, ये जो है कि आपके चेयरमैन थे, तो इनका जो है कि आप याद रखेंगे, ही इज दी चेयर ऑफ दिस कमिटी। बाकी जो है कि आपके कमीशन के मेंबर कौन कौन थे, आपके जो कि क्लीमेंट एटली जो कि लेटर ऑन जो कि आपके जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बनते हुए दिखते हैं। बाकी जो कि यहाँ पे हैरी लेवी लॉसन थे, जो कि नाम थोड़े अजीब अजीब लगेंगे, बट जो है कि देख लीजिएगा, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। एडवर्ड कडोंग थे, ठीक, एडवर्ड कडोंग थे, ठीक, ये सॉरी गाइस ये नीचे लिखना था, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये मेंबर्स हैं तो इनको जो है कि याद रखिएगा, ये यहाँ पे हैं, ठीक। तो जो कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे मेंबर्स का पूछा था, मैंने बताया आपको जो कि सर जॉन जो है कि साइमन जो है कि इसके चेयरमैन थे, सर जॉन साइमन, इनके साथ अलोंग विद दिस इनके मेंबर्स कौन कौन थे, यहाँ पे किटली क्लेमेंट एटली थे, हेनरी लेवी लॉसन थे, एडवर्ड कडोंग थे, आपके जो कि यहाँ पे वर्नॉन, ये जो कि VON लिखा है, तो इसको जो कि करेक्ट कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे इसको करेक्ट लीजिए। सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, यहाँ पे मैंने लिख दिया था और वो थोड़ा सा माइक जो है कि बंद हो गया था, तो ये जो कि मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे वेरनॉन आपके जो थे हैथस्ट्रॉन, वेरनॉन हैथस्ट्रॉन थे, एंड जो कि आपके जॉर्ज लेन फॉक्स थे और डोनाल्ड हॉवर्ड थे। तो इतने लोग जो कि हमारे साइमन कमीशन में मेंबर थे। और साइमन कमीशन आया क्यों था, क्योंकि रिव्यू दी 1919 का एक्ट जो कि बना था हमारा मॉन्टे क्लेफोर्ड रिफॉर्म, उससे जो है कि 2 साल पहले इस कमीशन को फॉर्म करने की उसमें पॉइंट दी थी कि जो कि इंडिया में जो कि एडमिनिस्ट्रेशन जो कि कैसा चल रहा है, इसको जो कि रिव्यू करने के लिए ये जो कि कमीशन बनाई गई थी, जो कि हम लोग जो कि ऊपर कम से कम 10-12 बार तो इसकी बात कर ही चुके हैं। देन जो है कि इसी के साथ जो कि अहेड करते हैं अपने क्वेश्चन में, जो कि आपका स्टेटमेंट है, आई वांट दी वर्ड सिंपैथी इन द बैटल ऑफ द राइट अगेंस्ट द माइट, जो है कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है कि किससे एसोसिएट करती है, ये जो कि गांधी जी के दांडी मार्च से जो कि स्टेटमेंट एसोसिएट करती है, जो कि आपका क्लियर कट क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं। बाकी कह रहे कि कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो कौन थे आपके कमांडर इन चीफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो जो है कि लॉर्ड वेवल, तो इसीलिए जो है कि वहाँ पे आपका लॉर्ड वेवल प्लान भी है, उसको जो है कि याद रखिएगा, लॉर्ड वेवल प्लान, जो है कि लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जो कि आपको चीजों को पता है। और कमेंट करने के लिए से बोलता हूँ कि अगर आप जो कि उससे रिलेटेड 5 वर्ड भी टाइप करेंगे तो वो आपकी मेमोरी में रिटेन रहेगा, और वो जो है कि आपकी एक्टिव रिकॉलिंग भी हो जाएगी। तो इससे जो है कि आप कमेंट करके थोड़ा सेशन को इंटरेक्टिव भी बना सकते हैं, जिससे हम आपस में इंटरेक्ट कर सके, क्योंकि ये 1-to-1 ऑन सेशन है, वो भी एक जो है कि ऑफ इंटरेक्शन मोड पे है, तो इसको जो है कि आप कमेंट करके थोड़ा इंटरेक्शन बना सकते हैं, जो कि मुझे भी अच्छा लगेगा। देन जो है इसके साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट दी हु अमंग दी फॉलोइंग हैड दी डिमांडेड दी फर्स्ट डोमिनियन स्टेटस फॉर द इंडिया, तो किसने जो है कि अमंग फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैं, तो ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका था, हमने इसके बारे में देखा भी था, और जो कि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, सर तेज बहादुर सापरू जी और जो कि जयकर जी ने जो कि पहली बार जो कि डिमांड की थी आपके डोमिनियन स्टेटस के लिए। तो यहाँ पे जो कि फर्स्ट डोमिनियन स्टेटस की मतलब जो है कि हम विद द कॉपरेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कि हम जो है कि यहाँ पे काम कर सकते हैं, तो ये जो है कि आपके सर तेज बहादुर सापरू और जो है कि जयकर जी ने जो कि डिमांड रखी थी। बाकी जो कि नेक्स्ट कह रहा है कि आपके क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज मूव्ड इन द बॉम्बे सेशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द 1942, तो हु मूव दिस रेजोल्यूशन, तो यहाँ पे जो है कि आपके जवाहरलाल नेहरू जी जो है कि इस रेजोल्यूशन को मूव करते हुए दिखेंगे कि आप जो है कि भैया जो है कि जितने भी ब्रिटिशर्स हो अंग्रेजों जो है कि भारत छोड़ो, तो ये जो है कि कुछ नारे भी लगे थे, इस वक्त याद रखने चाहिए आपको, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जो कि ऐसे ऐसे नारे लगे थे। देन जो है कि आपका जो कि डू और डाई का भी यहाँ पे जो कि नारा था, और फेमसली किसने लगाया था, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। फिर जो कि अगला क्वेश्चन आ गया, क्रोनोलॉजी को समझा रहे हैं, तो क्रोनोलॉजी को आइए समझते हैं, जो कि यूपीपीएससी मेंस 2013 का क्वेश्चन है, तो आइए क्रोनोलॉजी को समझते हैं और करेक्ट ऑर्डर में लगाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन से ईयर में हुआ था, जो कि जानते हैं, ये मैंने आपको बताया था 1931 में इन दी मंथ ऑफ सितंबर, तो जो भी डेट भी बता दो तो 17 सितंबर 1931 में जो है कि टेक प्लेस किया था, उसको जो है कि थोड़े दिन तक चला था, दिसंबर तक चला था ये सेशन। फिर जो है कि कराची सेशन जो है कि आपका आईएनसी का कब हुआ था, अभी ऊपर क्वेश्चन आया था जस्ट, तो आपने देखा होगा इन द ईयर 1931, बट जो है कि इसका भी जो कि देख लीजिए कि आपको क्योंकि डेट याद रहनी चाहिए कि 29 मार्च को हुआ था, क्योंकि देखिए आप ऐसे क्वेश्चन जो है कि फंसा देता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ईयर तो सेम हो गया, अब मंथ नहीं पता वो गड़बड़ हो जाएगा, कभी कभी मंथ भी सेम हो जाता है, तो इन सब चीज़ों को जो है कि आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स की डेट थोड़ी तो रटना पड़ेगा, इनको तो जो है कि भाई रटे बिना काम नहीं चलेगा, तो हैशटैग जो है कि हैशटैग यहाँ पे रट्टाफिकेशन ही काम करता है, ये कोई कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है, इसको जो है कि 2-4 बार लिख लिख के याद करोगे तो ये सारी चीज़ें रिटेन रहेंगी माइंड में।
देन जो कि एग्जीक्यूशन ऑफ द भगत सिंह एग्जीक्यूटेड ऑन दी 23rd मार्च इन दी 1931। तो ये 1931 में 23rd मार्च को हुए थे। अब देखिए यहीं पे क्या हुआ, 1931 मार्च मार्च, ये देखिए 29 और 23 मार्च। दैट्स व्हाई हम जो कि मैंने आपको जो कि प्रीवियसली अभी जो कि जस्ट मैंने यही बोला कि जो कि ये सब रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन घुमा देता है तो फिर वहां पे आप फंस जाएंगे। देन जो कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, ये जो कि आपका हुआ था 5 मार्च इन दी ईयर 1931। तो ये जो कि देखिए तीनों ही मंथ है मार्च के, और डेट आगे पीछे है, तो इसको जो कि आप क्रोनोलॉजिकली आप ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो ये जो कि आपको जो कि होमवर्क है, इसको जो कि क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर लीजिएगा। इसके साथ जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्लीड दी ऑन द साइड ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर्स इन द रेड फोर्ट ट्रायल। तो जो कि किसने जो कि यहाँ के जब आईएनए ट्रायल चल रहा था, तो इंडियन नेशनल आर्मी के फेवर में जो कि किसने बात की थी, तो यहाँ पे जो कि आपको टीवी सापरू जी, तो यहाँ पे जो कि आपके कौन मिलेंगे, इनका नाम जो है कि पूरा नाम जो है कि बताइए मुझे। तो यहाँ पे टीबी लिखा है, तो ये देखिए यहाँ पे जो कि नाम आपने सुना होगा, तेज बहादुर सापरू जी। तो यही जो है कि थोड़ा थोड़ा जो है कि कंफ्यूज ना होइए, ये सब नाम आपने सुने होते हैं, तो जो कि टीबी लिख दिया तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो टीबी सापरू जी थे, इन्होंने जो कि इनको जो है कि प्रीच किया था। बाकी इनके बारे में बहुत सारी चीजें जो है कि आपको टेबल फॉर्मेट में मैंने प्रोवाइड की थी, तो वहां से रेफर कर सकते हैं। देन जो कि कह रहा है कि अरेस्ट ऑफ द गांधी जी ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह, हु टुक हिज प्लेस एट द लीडरशिप एट दैट मूवमेंट। तो जो है कि जब गांधी जी का अरेस्ट हो गया, तो ये लीडरशिप जो है कि किसने संभाली थी, तो यहाँ पे जो कि जानते हैं आपके जो कि अब्बास तैयब जी थे, इन्होंने जो कि संभाली थी। तो इससे जो कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बदरुद्दीन जब जी आ जाए, तो इससे जो कि आपको कंफ्यूज नहीं होना था। इन्होंने जो कि गांधी जी के प्लेस पे आपके जो सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था हमारा जो कि दांडी मार्च मई 1913 में, तो उसमें जो है कि इन्होंने लीडरशिप को जो कि हैंडल किया था। ये जो कि आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। बाकी तैयब जी जो है कि आपके जो कि ये लोग जो है कि टाइटल जो थे, इनको रेफर किया जाता था, इज ऑल्सो रेफर एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात। इंडिया नहीं, यहाँ पे गुजरात लिख रहा हूँ, ग्रैंड मैन ऑफ द गुजरात। तो कंफ्यूज नहीं है कि इंडिया, अरे सर ग्रैंड ओल्ड मैन कह रहे हैं तो वो तो दादा भाई नौरोजी को कहते हैं, तो ये इनको नहीं, यहाँ पे गुजरात के ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाते थे, तो ये याद रखिएगा। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन करें, मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन विच अफेक्ट टू जिन्ना टू नेशन थ्योरी। तो जो कि कौन से सेशन में हुआ था, तो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी आपको जो है कि लाहौर सेशन में जो कि निकल के आते हुए दिखने को मिलती है, जो कि याद रखिएगा। लाहौर सेशन जो कि आपके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सेशन था, जो है कि यहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है यहाँ पे सेशन था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, जो कि लाहौर में टेक प्लेस किया था इन दी ईयर जो है कि 24 मार्च 1940 में जो कि ये टेक प्लेस किया था। तो इसको याद रखेंगे। बाकी जो कि क्या क्या फिलोसफी थी, ये अपने प्यारे से भारत को, यहाँ से टू नेशन थ्योरी में प्यारे से भारत को, इसको जो कि इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान, इसको वेस्ट पाकिस्तान, ये जो कि टू नेशन थ्योरी जो कि कहना चाहते थे, जो कि आप बाद में रिजेक्ट की गई। यहाँ पे काफी डिस्प्यूट हुई, इसी वजह से दंगे फसाद हुए थे। तो ये सब जो कि आप थोड़ा जो कि कहानी को जानते होंगे। बाकी अगर के प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस है फॉर कॉन्जिक्यूटिव 6 ईयर, इजी क्वेश्चन, बहुत बार कर चुकी है। तो ये जो कि आपके अब्दुल कलाम आजाद जी है, तो ये जो कि प्रेसिडेंट है। अभी मैंने आपको ऊपर भी इसमें भी कंफ्यूजन किया था कि जो कि आप कहा था कि कमेंट करने के लिए, और मैं देख पाता हूँ बाद में कि आप कमेंट करते हैं कि नहीं, कितने लोग कमेंट करते हैं या नहीं। तो ये 6 टाइम रहे हैं, तो याद रखिएगा। जो कि आपके जो कि यहाँ पे कितनी बार 1940 से 46 में जो थे, ये जो कि याद रखेंगे आप, जो कि इसको ब्रीफली याद रखेंगे। और यहाँ पे देखिए ऊपर जो क्वेश्चन था, अभी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे शायद हम लोगों ने क्वेश्चन सही किया कि नहीं, लेट मी चेक इट अगेन। हाँ क्या वो क्वेश्चन गाइस, तो अभी तो आया था, वहाँ पे हम लोगों ने ईयर भी लिखा था। सॉरी फॉर दिस गाइस, अब वो क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहा है। लेट मी सी वंस। तो यहाँ पे देखिए यस, यहाँ पे जो कि आपका जो कि 1947 का जो कि सेशन पूछा गया था। तो यहाँ पे जो कि मैंने आंसर में जो कि अब्दुल कलाम आजाद बताया था, जो कि 1923 में ही जो कि सबसे यंगेस्ट बने थे, और लेटर ऑन 1940 से इन्होंने सेशन को लीड किया था। तो यहाँ पे जो कि आप बात को याद रखेंगे, इन क्वेश्चन में भी हमने ये बात की थी। देन जो कि अपने डिस्कशन पे वापस आते हैं, और यहाँ पे जो कि देखते हैं आपको जो कि नेशनल लीडर हैं हु वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन द 1925। तो जो कि कौन से नेशनल लीडर जो कि इलेक्ट हुए थे 1925 में एज द प्रेसिडेंट, तो वो थे हमारे जो कि वित्तल भाई पटेल जी थे। यहाँ पे जो कि आपके यहाँ पे वित्तल भाई पटेल थे, यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, वित्तल भाई पटेल जी जो कि इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस, जो है कि आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1925 ऑफ द वाइसरॉय काउंसिल। तो ये जो कि याद रखिएगा। बाकी ही इज आल्सो द को फाउंडर ऑफ द स्वराज पार्टी। यहाँ पे याद रखिएगा को फाउंडर किसके हैं, आपके स्वराज पार्टी के हैं। और जो कि स्वराज पार्टी से जो कि आपके जो कि कैसे कैसे लीडर जो कि चित्रंदर दास जी हो गए, मोतीलाल नेहरू जी हो गए, तो इन लोगों ने इस पार्टी में जो कि आपका ब्रीफली रोल प्ले किया था। तो ये सब जो कि आप याद रखेंगे।
बाकी पूरा पैक्ट ऑफ द 1932 जो कि हरिजन सेवक संघ को इस्टेब्लिश्ड वाज इस्टेब्लिश्ड। तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो यहाँ पे हरिजन सेवक संघ बनी थी, इसके प्रेसिडेंट कौन थे ये आपको याद रखना है। इसके प्रेसिडेंट थे आपके घनश्याम दास बिरला जी, जो है कि आपके जो कि जो हमारी ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बनी थी, और जो कि 1932 में जो है कि आपकी जो है कि हरिजन सेवा संघ जो है कि नाम बाद में रिप्लेस किया गया था, जो कि डिप्रेस क्लास और जो कि शेड्यूल क्लास की थी। तो ये जो कि आप 1932 में यहाँ पे घनश्याम दास बिरला जी जो है कि इसके प्रेसिडेंट थे। तो इसको जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं फॉलोइंग सेशन ऑफ द आईएनसी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, सुभाष चंद्र बोस जी जो है कि आपके इसके प्रेसिडेंट थे। तो ये कौन सा सेशन था? तो ये जो कि इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे जो कि देखेंगे आपका त्रिपुरी सेशन था 1939 का, जो कि त्रिपुरी सेशन ऑफ द 1939 जो कि हेल्ड हुआ था कहाँ पे? जबलपुर में, नियर द जबलपुर। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। जो कि यहाँ पे जो कि ही इज इलेक्टेड एट दी सेकंड टाइम, जो कि ही इज इलेक्टेड होकर सेकंड टाइम प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे इस सेशन में, जो कि याद रखेंगे अमंग दीज सेशन, जो कि यहाँ पे अमंग दीज सेशन ये जो कि सेकंड टाइम इलेक्ट हुए थे। तो इसको आपको ब्रीफली याद रखना है। बाकी हु अमंग द फॉलोइंग हैड मूव्ड द नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन इन द नागपुर सेशन ऑफ द आईएनसी। तो ये जो कि नागपुर सेशन में किसने ये रेजोल्यूशन पास किया था? तो ये जो कि आपके सी आर दास जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का नागपुर सेशन में जो कि यहाँ पे पास किया था रेजोल्यूशन। तो जो कि यहाँ पे सी आर दास जी थे, तो इनको जो कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन जो कि नेक्स्ट है यहाँ पे फॉलोइंग हैज प्रपोज्ड ए 3 टियर पॉलिटी फॉर द इंडिया। तो ये जो कि ऊपर हम प्रीवियसली जो कि प्रीवियस सेशन में इस क्वेश्चन को कवर किया था कि यहाँ पे जो है कि आपके कैबिनेट मिशन प्लान ने जो है कि यहाँ पे देखिए नेहरू कमेटी है, साइमन क्रिप्स है, तो ये लोग जो है कि हमारे 3 टियर की गवर्नमेंट की बात नहीं करते हैं। यहाँ पे कैबिनेट मिशन आता है और वो जो है कि प्रपोज करता है कि इंडिया में जो है कि फेडरल स्ट्रक्चर के साथ साथ जो है कि आपकी फेडरल पॉलिटी में जो है कि आपका 3 टियर गवर्नमेंट जो है कि फॉर्म कीजिए, 3 टियर फॉर्मेट गवर्नमेंट। तो ये जो कि हमारे चीज को याद रखेंगे। बाकी जो कि नेहरू रिपोर्ट भी कुछ कुछ ऐसा मेंशन करता है कॉमनवेल्थ से रिलेट करके ये सब, तो वो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि टेन्योर ऑफ द कांग्रेस मिनिस्टर फॉर्म्ड इन द 1937 आफ्टर द एक्ट ऑफ द 1935। तो कितने मंथ का टेन्योर दिया गया था? स्टैटिक क्वेश्चन है, जो कि आपके 1935 के एक्ट का जो कि प्रोविजन है। यहाँ पे जो कि आपके 28 मंथ का टेन्योर दिया गया था। तो यहाँ पे 28 मंथ का टेन्योर था कि आपके जो कि 28 मिनट के टेन्योर के बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया था, जो कि जो हमारे 1939 में इन्होंने रिजाइन किया था। तो ये उससे क्वेश्चन है कि आपके जो कि आपके 22 अक्टूबर 1939 में जो कि आपके बिना सहमति के जो है कि लिंगलित गो ने जो कि अनाउंस किया था, तो ये जो कि आपका इलेक्शन हुआ था। तो यहाँ पे 1939 में यहाँ से जो कि देखेंगे तो 28 मंथ में जो कि 1939 में जो कि क्या रेजिग्नेशन हुआ था, जो कि आपको बताइए 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन हुआ था। ये मैंने आपको प्रीवियसली कराया कि 11 प्रोविंस में देखिए इलेक्शन हुआ था, जिसमें से जो है कि 4 में बचे थे, बाकी 7 से रिजाइन कर दिया था। ये सब जो कि प्रीवियसली क्वेश्चन से रेफर कर लेंगे। इसके साथ जो कि नेक्स्ट देखें तो कह रहे हैं नॉट ट्रू अबाउट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो आपके जो कि स्टैटिक क्वेश्चन है, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? हेल्ड इन दी लंदन, जो कि लंदन में हुआ था। ठीक, जो कि देखिए यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो एक था, ठीक है, यहाँ पे एक ही बार ये कॉन्फ्रेंस रखती थी, पर सेशन 3 हुए थे, इसीलिए जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला जो कि कब टेक प्लेस किया है? पहला वाला जो कि आपके लंदन में, और जो कि आपका इसका जो कि टाइम याद रख लेंगे, इट इज टेक प्लेस फ्रॉम दी आपके 12 नवंबर 1930 से लेके जो है कि टू आपका जो कि जनवरी 1931 में जो कि ये टाइम पीरियड था। बाकी यहाँ पे हमें बताना है कि इसमें से गलत क्या है। तो 1930 में था, करेक्ट हो गया। डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ द साइमन कमीशन, ये भी करेक्ट है, यहाँ पे डिस्कस की गई थी, हेल्ड हुआ था लंदन में, ये भी था। अटेंडेड बाय द कांग्रेस डेलीगेशन, तो नहीं, तो कांग्रेस डेलीगेशन ने नहीं किया था, ये गलत हो जाएगा। कांग्रेस ने खाली सेकंड वाला अटेंड किया था, सेकंड आरटीसी अटेंड की थी, जो वहाँ पे जो है कि महात्मा गांधी जी ने जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था। तो ये जो कि इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे आप। जो कि आपकी सेकंड वाली कब हुई थी? जो कि यहाँ पे सेकंड आरटीसी जो कि कब टेक प्लेस की थी? सेकंड आरटीसी टेक प्लेस फ्रॉम दी जो है कि आपके 7 सितंबर 1931 से जो है कि आपके 1 दिसंबर 1931 में, ये जो कि मैंने अभी ऊपर भी बताया था आपको। तो ये जो कि आपके क्या है यहाँ पे कि ये है सेकंड आरटीसी का टाइम है। तो इसको जो कि ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे असर्शन है और रीजन है, तो बताते हैं क्या सही है क्या नहीं है। तो आइए जो कि असर्शन क्या कह रहा है आपका, जो है कि यहाँ पे असर्शन कह रहा है कांग्रेस हैज बॉयकॉटेड दी साइमन कमीशन। तो कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था साइमन कमीशन, ऑब्वियस सी बात है, सब कर रहे, तो कांग्रेस को करना ही पड़े थे, यहाँ तो सही है। बाकी कह रहे हैं कि साइमन कमीशन डिड नॉट हैव ए सिंगल मेंबर ऑफ द इंडियन, यस इट इज, बिकॉज लगा देंगे, बिकॉज यहाँ पे जो कि इंडियन मेंबर कोई नहीं थे। तो ये जो कि आपको करेक्ट होते हुए दिख जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका कह रहा है कि सपोर्टेड दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बट कुड नॉट सी इट्स रिजल्ट। तो यहाँ पे जो कि आपके बाल गंगाधर तिलक ने जो कि आपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया था, बस इसके रिजल्ट को नहीं देख पाए थे। ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि महात्मा गांधी जो कि व्हेन रेड कैरिड आउट बाय द कांग्रेस वॉलंटियर, आपका दर्शन सॉल्ट डिपोट पे, तो यहाँ पे जो कि
वेयर वॉज जो है कि महात्मा गांधी कहाँ पे थे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कहाँ पे थे महात्मा गांधी जब जो है कि आपके दर्शन सॉल्ट डिपॉट पे जो है कि रेड पड़ी थी। तो महात्मा गांधी जी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है कि आपके यरवड़ा जेल में थे, तो यरवड़ा जेल में थे, तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी जो है कि यहाँ पे देखिएगा इस सॉल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे जो है कि हमारी जो है कि मदर नेशन इंडिया जो कि सरोजिनी नायडू जी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। बाकी इसमें जो कि इन्वॉल्व होते हुए दिखते हैं कौन, सरोजिनी नायडू के साथ साथ जो है कि आपके इमाम साहिब होते हैं, इमाम साहिब और जो कि मनीलाल, मनीलाल जी। तो ये सब नाम थोड़े थोड़े आपको सुने सुने लगने चाहिए। इन लोगों ने जो कि आपके दर्शन सॉल्ट रिपोर्ट पे जो कि काम किया था। और बाकी जो कि क्या था, ये जो कि आपके मई 1930 में आपका जो कि दर्शन सॉल्ट वर्क कहाँ पे है, ये जो कि आपका कहाँ पे है, इट इज इन दी गुजरात। तो ये गुजरात में है, जो कि सिंबल रिप्रेजेंटेशन था जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का, जहाँ पे जो है कि बहुत सारे वॉलंटियर्स काम करते थे। लगभग 2,500 के लगभग जो है कि 2,500 के लगभग वॉलंटियर्स यहाँ पे काम करते थे। जो कि यहाँ पे देखें तो इट इज यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे लगभग जो है कि आपके ब्रूटल एक्सोडॉस किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स। तो ये सब जो है कि याद रखिए। तो कुछ कुछ जो है कि ब्रूटल बीटिंग हुई थी, यहाँ पे लाठी चार्ज कर दिया था। तो ये जो है कि उस वक्त गांधी जी यरवड़ा जेल में थे, तो ये आप ब्रीफली याद रख सकते हैं। देन जो है कि कह रहा है कि हु रिप्रेजेंटेड द आईएनसी इन द पार्टीशन काउंसिल हेडेड बाय द लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पे हमारी पार्टीशन काउंसिल जो थी उसमें जो है कि किसने किसने जो है कि रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपके जो है कि सरदार पटेल जी यहाँ पे हमारे जो पार्टीशन काउंसिल में थे, सरदार पटेल जी थे। और जो है कि आपको जो है कि राजेंद्र प्रसाद देखने को मिलेंगे। बाकी पार्टीशन काउंसिल में यही दोनों देखने को मिलते हैं। तो हमारा जो है कि सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 और 4। यहाँ पे दो लोग जो है कि हमारे अब्दुल कलाम आजाद जी और जवाहरलाल नेहरू जी इससे वैसे ही खुश नहीं थे, तो ये लोग जो है कि इस पर पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं। बाकी जो कि यहाँ पे पार्टीशन कमेटी जो कि लॉर्ड माउंटबेटन के अंडर चेयरमैनशिप में जो कि फॉर्म की गई थी। और इसमें देखिए आपके प्रोमिनेंट मेंबर्स कौन कौन थे, तो यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल जी हो गए, सरदार पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद। इनके साथ साथ जो है कि और भी लिख लीजिएगा, यहाँ पे आपको प्रोमिनेंट जो है कि मेंबर्स देखने को मिलेंगे कौन से, लियाकत अली खान, लियाकत यहाँ पे, सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड साइन, जो कि आपके लियाकत अली खान जो है लियाकत अली खान हो गए। आपके जो कि अब्दुल अब्दुल राब निस्तार हो गए, अब्दुल नार नाब निस्तार। तो ये लोग जो है कि हमें जो कि प्रोमिनेंटली इस कमेटी में पार्टिसिपेट करते हुए दिखते हैं गाइस। और जो कि बाकी जो कि इनके साथ साथ जो है कि एक नाम और है आपके जो है कि सी राजा राजगोपालचारी जी। यहाँ पे सी राजगोपालचारी जी भी जो है कि एक अल्टरनेट मेंबर की तरह काम करते हैं, यहाँ पे मेंबर नहीं थे, इज दी एज दी अल्टरनेट मेंबर। तो ये कि याद रखिएगा, जब ये लोग नहीं रहते तो ये अल्टरनेट मेंबर की तरह काम करते थे। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रख सकते हैं। देन इसके साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन जो है कि अडॉप्ट किया गया था आपका लाहौर सेशन पे। तो ये जो है कि वहाँ पे कौन थे उस वक्त जो है कि आपके जो है कि रेजोल्यूशन मूव बाय, ये जो है कि मूव किसने किया था, ये जो कि रेजोल्यूशन आपके सॉरी नेहरू जी ने लूज किया था, नेहरू जी ने रिलीज किया था, मीन जो कि इस रेजोल्यूशन को जो है आपके जो है कि मूव किया था नेहरू जी ने। तो ये जो कि याद रखेंगे 1929 के जो कि सेशन में। बाकी वहीं पे जो है कि आपको जो है कि एक 750 वर्ड का डॉक्यूमेंट देते हैं, जो कि 750 वर्ड का डॉक्यूमेंट जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। मतलब उस वक्त जो है कि एक रेजोल्यूशन देते हैं, लेटर ऑन जो है कि एग्जॉक्टिव रेजोल्यूशन बनता है और फिर हमारा प्रीएम्बल वहीं से बन के आता है। देन जो कि नेक्स्ट देखिए, तो कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड दी सुभाष चंद्र बोस एज द देश नायक। जो है कि ये जो कि देश नायक जो है कि कौन कहते हैं इनको, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो कि सुभाष चंद्र जी को जो है कि देश नायक नाम से जो कि बुलाया था। तो ये जो कि ब्रीफली याद रखेंगे। देन क्वेश्चन देखते हैं आप, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल जो कि आपकी अरुणा असफ अली जी मेजर मूवमेंट जो कि रोल प्ले कहाँ करते हुए देखने को मिलती है। तो ये जो कि इनका मेजर रोल हमें क्विट इंडिया मूवमेंट पे देखने को मिलता है। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था। ये हमारे मेजर रोल प्ले करते हुए दिखती है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस, जो कि सो स्टैटिक क्वेश्चन है। और बाकी इनके बारे में जो कि टेबल फॉर्मेट में आपको नोट्स मिलेंगे, तो वहां से पर्सनैलिटीज के बारे में देख लीजिएगा। देन जो कि कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी ड्यूरिंग द विजिट ऑफ द कैबिनेट मिशन टू द इंडिया। तो कौन प्रेसिडेंट थे, तो यहाँ पे जो कि आपके मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी जो कि प्रेसिडेंट थे। और कैबिनेट मिशन जानते हैं किस ईयर में आया है, इट अराइव इन द इंडिया दी 1946। और जो कि उस वक्त जो कि 1940 से 46 तक लगातार ये प्रेसिडेंट रहे हैं। तो ये सब जो कि आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए, जो कि मोस्टली हाईएस्ट कॉन्टिन्यूअसली लगातार 6 बार जो है कि रहने का वो रिकॉर्ड इनका है। तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि आपके जो कि ये सबसे यंगेस्ट भी थे, ऊपर जो कि हमने बात किया था 1923 या 25 के सेशन में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देन जो कि आपके मुस्लिम लीग ऑब्जर्व दी डायरेक्ट एक्शन डे ऑन दी, मुस्लिम लीग ने जो कि डायरेक्ट एक्शन डे जो कि किसको डिटरमाइन किया था, तो यहाँ पे जो कि आपका जो है कि 16 अगस्त जो है कि इन्होंने 16 अगस्त 1946 को जो है कि आपका डायरेक्ट एक्शन डे कहा था। और डायरेक्ट एक्शन डे क्या है कि ये जो कि आपके जो कि सेपरेट करना था मुस्लिमों को होमलैंड से और एक अलग नेशन बनाने की थ्योरी थी। तो ये जो कि यहाँ पे लगातार जो है कि 4 दिन के कुछ जो है कि कॉमनल राइट्स देखने को मिलते हैं, दंगे फसाद बहुत तगड़े होते हैं, जो कि आपका 1946 के
कोलकाता राइट से राइट जो है कि कोलकाता राइट, कोलकाता दंगा और जो है कि आपके कोलकाता किलिंग नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है कि फेमसली इस नाम से जो है कि उस डे को जो है कि माना जाता है। यहाँ पे मान अप्रोक्सीमेटली कुछ हिस्टोरियंस बताते हैं कि 5,000 लोग मरे हैं, कुछ बताते हैं 10,000 लोग मरे हैं, कुछ जो है कि कहते हैं कि आपके 15,000 तक घायल भी थे। तो यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स हैं, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। देन जो है कि नेक्स्ट देखते हैं आपका जियत्रंग मूवमेंट जो है कि आपका जो है कि कब स्टार्ट हुआ था। तो ये जो है कि आपका एक मूवमेंट है जियत्रंग मूवमेंट, जो कि 1930 में प्लेस किया था। और जो है कि ये किसने लीड किया था, ये जो है कि आपको जो कि याद रखें, इट इज द मूवमेंट इन दी मणिपुर। और जो है कि मणिपुर में इस मूवमेंट को जो है कि लीड किया था आपकी जो है कि नागा कम्युनिटी की वुमेन थी, नागा कम्युनिटी की वुमेन थी, नागा वुमेन। उनका नाम था रानी गैद गैदनी नीलू गैद नीलू जो है कि इनका नाम था, जिन्होंने जो कि ये आपका पॉलिटिकल एफर्ट लगाया था कि मणिपुर को जो है कि आपके नागा रीजन्स को जो है कि नागा रीजन्स को ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से खत्म करना, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को जो है कि खत्म करना। तो ये जो है कि हमारी रानी गिदनीलू जी थी, तो उन्होंने जो है कि एफर्ट लगाया था। बाकी इनको जो है कि डॉटर ऑफ द हिल्स भी कहा जाता था, इनको जो है कि याद रख लेंगे। इनको जो है कि आपका डॉटर ऑफ द हिल्स नाम से जो है कि फेमसली जानी गई है। बाकी बिलोंग करती थी ये जो है कि आपके किस कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, ये जो है कि आपके सॉरी क्लैन से रोंगमी रोंगमी क्लैन था इनका, जो कि हमारे नागा क्लैन में जो कि रोंगमी क्लैन था। तो इसको याद रखेंगे, मणिपुर के जो कि एरिया से थी और यहाँ पे जो कि इन्होंने ये रोल प्ले किया था। देन जो कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि हु कॉल्ड दी मूवमेंट्स ऑफ द गांधी जी एज द पॉलिटिकल ब्लैकमेल। जो कि मूवमेंट्स ऑफ द गांधी जी के पॉलिटिकल ब्लैकमेल कौन कहता था, ये लिंगलित गो जो है कि वॉइस रॉय था। ये जो है कि मन में कहते रहिए जो कहना है, ये बहुत ही क्या ही बता। जब वॉइस रॉय वाला जो कि आपको कराऊंगा मैं, जो कि जितने भी ये वॉइस रॉय के नाम आ रहे हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो उसको जो कि क्वेश्चंस करने के बाद एक टेबल जो है कि तैयार रहेगा आपको, जो है कि वहाँ पे वॉइस रॉय और उनके मेजर वर्क्स मीन जो है कि आपके वॉइस रॉय रहेंगे, उनके मेजर वर्क रहेंगे, मेजर इवेंट्स रहेंगे, थोड़ी क्रोनोलॉजी भी रिवाइज हो जाएगी। तो यहाँ पे इन सब के बारे में अच्छे से देखेंगे। टिल देन जो है कि अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट ट्रेड यूनियन वाज फाउंडेड इंडिया इन द ईयर 1918। तो यहाँ पे किसने फॉर्म किया था, देखिए आप अगर ईपीएफओ का पेपर दिए होंगे रिसेंट में, तो आपने इनके बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। ये कौन थे हमारे जो कि फर्स्ट ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन 1918 में बीपी वाडिया जी ने फॉर्म की थी। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी जो कि इसमें जो कि सच स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे जो कि ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बाकी इन लोगों के बारे में टेबल के फॉर्मेट में जो कि आपके पर्सनैलिटीज है, तो उनके बारे में कुछ कुछ चीज़ें जो कि आपको पता रहनी चाहिए फेमसली। बाकी देखिए, तो यहाँ पे पहली बार जो है कि इंडिया में जो है कि निकल के आती है वो IAITUC, जो कि क्या है, ऑल इंडिया। यहाँ पे इसको क्या है, ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का जो है कि ट्रेड यूनियन का कांग्रेस है, जो कि फाउंडेड बाय दी आपके जो है कि लीडर जो है कि बाय ये जो है कि लाजपत राय। ठीक, यहाँ पे एन एम जोशी एंड जो है कि इसमें जो है कि जोसेफ बैप्टिस्टा, इतने लोग जो है कि मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं, जो कि पहली प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन निकल के आती है इंडिया में। तो इसको याद रखेंगे आप, कांग्रेस की। देन जो है कि हु फॉर्म द रेडिकल पार्टी, देखिए स्टैटिक क्वेश्चन आ गया। रेडिकल पार्टी एम एन रॉय जी ने, जहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो गया था, फिर लेटर ऑन मैंने आपको करेक्ट भी बताया था। तो बताइए दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, तो उसमें जो है कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ऊपर ही चेस्ट नंबर भी करके आए हैं, तो माइंड में जो है कि रिकॉल हो जाना चाहिए। बी से नाम था उसका। देन जो है कि who became the president of the National India Congress after the resignation of the सुभाष चंद्र बोस। तो कौन बने थे सुभाष चंद्र बोस जी के बाद जो है कि रिजाइन करने के बाद नेशनल प्रेसिडेंट, तो वो आपके राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी कह रहा है कि प्रिसाइडेड ओवर दी हरिपुरा सेशन, ये जो कि किसने प्रिसाइड किया था, ये जो कि आपके हरिपुरा सेशन जो कि सुभाष चंद्र जी बोस ने किया था। और जो कि दूसरा सेशन जो कि मैंने बताया था, सेकंड सेशन कहाँ पे, जो कि आपका मध्य प्रदेश में हुआ था, तो वहाँ पे भी इन्होंने ही प्रिसाइड किया था। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कौन सा सेकंड सेशन था, हम ऊपर ही क्वेश्चन करके आए हैं अभी। देन जो कि कह रहा है कि आपका जो कि इंडिपेंडेंट पार्टी जो कि आपकी फॉर्म हुई थी, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइडेड टू लॉन्च द इंडिपेंडेंट पार्टी ऑन द 16 दिसंबर 1922। तो ये इंडिपेंडेंट पार्टी जो है कि इनमें से अमंग द फॉलोइंग मेंबर्स में से किसने किसने लॉन्च करने की बात की थी। तो इसको जो कि यहाँ पे देखेंगे, क्या वो लाला हरदयाल जी थे, तो बिल्कुल नहीं थे। मदन मोहन मालवीय थे। लाला हरदयाल जो कि किससे करते हैं, गदर पार्टी से रिलेट करते हैं, तो ये आपको याद रहना चाहिए। क्या मोहम्मद जिन्ना थे, तो इंडियन पार्टी में जो कि इंडिपेंडेंट पार्टी में मोहम्मद जिन्ना का भी कोई रोल नहीं था, तो ये भी गलत होगा। मोतीलाल नेहरू जी थे। तो ये जो कि हमारा 2 और 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखेंगे मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू जी इंडिपेंडेंट पार्टी जो है कि लॉन्च करना चाहते थे, विच इज ऑल्सो कॉल्ड दी कांग्रेस खिलाफत कांग्रेस पार्टी, जो कि यहाँ पे इसको जो है कि एक क्या कह देते थे आपके कांग्रेस। और उस वक्त देखते हैं खिलाफत मूवमेंट का जो है कि बहुत बड़ा वो था, खिलाफत पार्टी, स्वराज पार्टी, कांग्रेस खिलाफत
स्वराज पार्टी नाम से भी इसको जो है कि कई लोग प्रोनाउंस करते थे, तो ये जो है कि आप याद रखिएगा। देन जो है कि कह रहे हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में कुछ इंस्टीट्यूशन वर फॉर्म ड्यूरिंग दिस, तो कौन कौन सी चीजें जो है कि यहाँ पे फॉर्म होती हुई दिखती है। तो क्या जो है कि काशी विद्यापीठ जो है कि यहाँ पे फॉर्म होती हुई दिखती है। तो काशी विद्यापीठ जो है कि आपका विश्वविद्यालय, जो काशी विद्यापीठ है बनारस में आपका विश्वविद्यालय, तो वो जो है कि 1916 में फॉर्म होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये जो है कि हमारा होगा। बाकी जो है कि नेक्स्ट जो है कि आपका जो है कि यहाँ पे सॉरी काशी विद्यापीठ, और यहाँ पे ऑप्शन में क्या काशी, हाँ तो सॉरी सॉरी यहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी दिया है ऑप्शन में। तो काशी विद्यापीठ जो है कि आपका जो है कि 1921 में फॉर्म होता है, तो ये माय बैड, क्योंकि यहाँ पे जो है कि आगे मैंने ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, तो ये जो है कि आपका जो है कि आपका 1916 में फॉर्म हुआ था। बाकी देखिए तो आपका जामिया मिलिया जो है कि आपका जो है कि 1920 में फॉर्म हुआ था, ये कि ऊपरी क्वेश्चन करके आए हैं। और जो कि एक आपका है गुजरात विद्यापीठ, तो गुजरात विद्यापीठ 1920 में फॉर्म हुआ था। तो माय बैड, जो कि आप जो कि इसको जो कि ब्रीफली याद रखेंगे। तो ये जो कि आपके नॉन कॉपरेशन पे जो कि कौन से होंगे, तो काशी विद्यापीठ तो जो कि आपका होगा यहाँ पे काशी जो कि हमारा हिंदू विश्वविद्यालय, ये जो कि आपको जो कि पहले जो कि लेटर ही फॉर्म हो गया था, मीन जो कि 1920 से पहले, तो ये जो कि हमारा ऑप्शन में नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, जो कि आपके नेशनल कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे फॉर्म हुआ था। बाकी याद रखिए इनके बारे में कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। काशी विद्यापीठ जो है कि आपके जो कि किसने किसने जो कि स्टैब्लिश करवाई थी, तो यहाँ पे इनमें जो कि स्टैब्लिशमेंट में रोल किसका किसका था। तो यहाँ पे जो कि शिव प्रसाद गुप्ता जी, शिव प्रसाद गुप्ता, एंड जो है कि आपके सॉरी गाइस इसको थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, शिव प्रसाद गुप्ता। और बाकी इनके साथ जो है कि आपके भगवान दास थे, जिन्होंने जो है कि भगवान दास, इन्होंने जो कि ये काशी विद्यापीठ जो है कि स्टैब्लिश की थी। और कहाँ स्टैब्लिश की थी, ये जो कि वाराणसी में की थी। ये तो हमारा सही है, वाराणसी में की थी, ऑल गुड। देन जो है कि आपका जो है कि गुजरात विद्यापीठ जो है कि आपके कहाँ पे की थी, और जानते हैं यहीं से मैं भी बिलोंग करता हूँ। देन जो कि गुजरात विद्यापीठ क्या है आपकी, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जो कि महात्मा गांधी जी ने फॉर्म की थी। तो ये याद रखिएगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है, ये जो कि अभी यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई थी इन दी ईयर 1963 में, जो कि 1963 में जो कि डीम कर दी गई थी, तो ये याद रखेंगे। बाकी जो है कि आपकी जो कि जामिया मिलिया, तो जो कि हमने जो कि बात की थी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जो है कि आपके अलीगढ़ में जो कि फॉर्म की गई थी, और इसके फाउंडर का नाम आपको पता ही है, तो यहाँ पे जो कि डीप डाउन नहीं करेंगे। बाकी काशी विश्वविद्यालय जो है कि आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इसको क्या कहा जाता है अभी, जो कि बीएचयू नाम से जो कि जानते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इस नाम से जानते हैं, जो कि हमारे किसने फॉर्म करवाई थी। तो इनका नाम जो है कमेंट सेक्शन में बताना है आपको, सभी सभी को जो है कि बताना है। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे आपके मदन मोहन मालवीय जी, जो कि यहाँ पे एनी बेसेंट और जो कि बाकी लोग भी थे। तो यहाँ पे काफी लोगों का रोल है, राजा अवधी बनारस जो कि थे, महाराजा बनारस, बाकी काफी लोग थे। तो यहाँ पे जो कि कहानी में नहीं जाएंगे, यहाँ से याद रखिए बीच चीजों में मदन मोहन मालवीय जी ने फॉर्म की थी। देन जो है कि आपके जो है कि असर्शन और रीजन है, यहाँ पे कह रहे हैं कि पूना पैक्ट जो कि डिफीटेड दी पर्पस ऑफ द कम्युनल रिवॉर्ड। तो पूना पैक्ट ने जो कि डिफीट कर दिया था, ऑल्दो इट इज ट्रू स्टेटमेंट, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि आपका जो है कि इट पेव द वे फॉर द रिजर्वेशन सीट ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द एससी एंड एसटी, तो यस जो है कि एग्रीमेंट के लिए तैयार थे। तो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट है, और जो है कि हमारा ये हो जाएगा, यह करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। देन जो है कि हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट दी ट्रू अबाउट द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में क्या क्या ट्रू है, देखिए गाइस ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको डायरेक्टली मैं जो कि आपको समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे क्या अपॉइंटेड हुआ था 1929 के एक्ट के वर्किंग के लिए, तो सही है। हेड किया था सर जॉन साइमन ने, ये भी करेक्ट है। फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट है, बिल्कुल सही है। अपोज बाय द इंडियन लीडर, तो ये भी सही है। तो यहाँ चारों ही सही है, तो इसको जो कि ब्रीफली देख लेंगे। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1921-22 से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे क्या मेन आउटकम था। तो ये भी जो कि हमने 1000 बार इस क्वेश्चन को जो कि पढ़ लिया था, क्या आउटकम था इसका। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जो कि आपका हिंदी मुस्लिम यूनिटी सबसे मेन था। बाकी पावर टू द प्रोविंस हो गया, इंक्रीज इलेक्टेड मेंबर हो गया, ये नहीं था। डिवीजन इन दी आईएनसी था, ये सब नहीं था। यहाँ पे हिंदी मुस्लिम यूनिटी हमें उभर के देखने को मिलती है। बाकी करके प्रिसाइडेड ओवर द कराची सेशन, किसने कराची सेशन को जो कि प्रिसाइड किया था, स्टैटिक क्वेश्चन जो कि आपके वल्लभ भाई पटेल ने किया था। याद रखिएगा, वित्तल भाई पटेल नहीं, वल्लभ भाई पटेल है, तो इसको जो कि आप याद रखेंगे। बाकी जो कि कह रहा है कि आपका असर्शन और रीजन दिया है, और बता दीजिए कि क्या करेक्ट है क्या नहीं है। तो असर्शन कह रहा है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है कि आप मार्क द कल्मिनेशन ऑफ द आईएनसी। तो क्या ये जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है, यस जो है कि इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है कि मार्क द कल्मिनेशन ऑफ द आईएनसी में नेशनल इंडिया मूवमेंट, तो ये जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी कह रहा है कि आफ्टर द क्विट इंडिया मूवमेंट इट इज नीड ऑफ द टाइम टू फाइंड ए स्टेबल मैकेनिज्म फॉर द ट्रांसफर ऑफ द पावर, तो ये भी जो है कि आपका करेक्ट है। बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे बिकॉज लगाएंगे तो पता चलेगा कि कल्मिनेशन ऑफ द नेशनल मूवमेंट था, क्योंकि जो है कि पावर ट्रांसफर करना था, तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वहाँ पे हमें स्टेबल गवर्नमेंट और ये सब चाहिए थी। यहाँ पे करेक्ट तो है दोनों इंडिविजुअली, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसको जो कि आप याद रखेंगे। आई थिंक यहाँ पे जो कि थोड़ा सा जो कि गाइस गड़बड़ हो गया। यहाँ पे देखेंगे दोनों ही करेक्ट है,
तो ये करेक्ट एक्सप्लेन करेगा, बिकॉज ट्रांसफर ऑफ द पावर जो है कि चाहिए होगी, तभी तो जो है कि हम जो है कि अपनी न्यू गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे बोथ असर्शन एंड द रीजन आर द करेक्ट एंड द इट इज आल्सो करेक्टली एक्सप्लेन दिस। तो यहाँ पे ए आंसर होगा, तो हमारा जो है कि ए आंसर होगा, माय बैड, जो है यहाँ पे ए आंसर होगा। तो यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट में जो है कि आपको जो है कि इसको ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। देन जो है नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे जो कि आपका नेक्स्ट कह रहा है कि फर्स्ट कमांडर ऑफ द आजाद हिंद फौज, जो कि आपके आजाद हिंद फौज के जो कि पहले कमांडर कौन थे। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो आजाद हिंद फौज जो कि हमारी इंडियन नेशनल आर्मी थी, तो इसको जो कि सुभाष चंद्र बोस जी ने जो कि इसको फॉर्म किया था साउथ ईस्ट, जो कि साउथ ईस्ट में जो कि फॉर्म किया था इन द रिस्पॉन्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2, कि आपको जो कि इसी बहाने जो कि इंडिपेंडेंस दिला देंगे। तो इसके जो कि फर्स्ट कमांडर थे आपके मोहन सिंह जी, तो मोहन सिंह जी जो है कि इसके फर्स्ट कमांडर थे। तो जो कि याद रखिएगा, बाकी जो कि लेटर ऑन जो है कि सुभाष चंद्र बोस जी जो कि इसकी लीडरशिप को अपनाते हैं, ठीक, जो कि सब जो कि इन्फॉर्मेशन जो कि हम ऊपर कर चुके हैं, तो इसको जो कि आप याद रखिएगा। देन जो है नेक्स्ट है आपका सोल्जर्स ऑफ द घरवाल रेजिमेंट रिफ्यूज टू फायर ऑन द रिवोल्यूशन रेवोल्यूशनरीज। तो ये कहाँ पे हुआ था, ये जो कि आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात है, कि जो घरवाल रेजिमेंट था, घरवाल रेजिमेंट आपका जो कि इन्होंने फायर करने से मना कर दिया था, बिकॉज ये जो कि जलियांवाला बाग मस्करी और इन सबसे जो कि प्रेरित थे, तो इन्होंने जो कि यहाँ पे फायर करने से मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 1919 में जो कि यही इंसिडेंट हुआ था और सेम रिपीट होने वाला था। तो यहाँ पे गढ़वाल रेजिमेंट ने अपने जो कि आर्म जो है कि अगेंस्ट कर दिए थे ब्रिटिश के। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको मेंबर ऑफ द नॉट अ इंटरिम गवर्नमेंट को कौन से मेंबर नहीं है इनमें से। तो स्टैटिक क्वेश्चन है, इंटरिम गवर्नमेंट जो है कि इनके मेंबर आपको पता रहने चाहिए। तो यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर नहीं थे। बाकी जो कि आपके बी आर अम्बेडकर जो है कि किसमें थे, आपके ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। तो इंटरिम कैबिनेट नहीं थे, यहाँ पे इंटरिम कैबिनेट में ये मेंबर नहीं थे। बाकी ये सब जो कि पॉलिटी क्वेश्चन है, वहां से जो कि इनको अच्छे से कवर कर लेंगे। और बाकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला जब चैप्टर आएगा, तो वहां भी जो कि मैं कवर कराई दूंगा इन सबको, इसकी चिंता आप ना करें। कह रहे हैं कि करेक्टली मैच कौन सा है, तो यहाँ पे हमसे करेक्टली मैच पूछा गया है। तो इसमें से जो है कि जानते हैं, कह रहे लाहौर सेशन जो कि 40 में हुआ था, बिल्कुल गलत, ऊपर से इतनी बार पढ़ा है, 1929 में हुआ था। फिर कह रहा है कि एग्जीक्यूशन ऑफ द राजगुरु जी जो है कि आपका जो है कि 1931 में हुआ था। तो ये जो है कि ये करेक्ट है, एग्जीक्यूशन ऑफ द राजगुरु सुखदेव, और जो है कि आपका भगत सिंह का एग्जीक्यूशन आपका जो है कि टेक प्लेस किया था ऑन द ब्लैक डे ऑफ मार्च 23 1931। तो इसको जो कि याद रखेंगे। देन जो है कि यहाँ पे देखेंगे आपका कमेंसमेंट ऑफ द नॉन कॉपरेशन जो कि 1920 में हुआ था, ये तो आप जो है कि अच्छे से जान ही गए होंगे। रॉयलेट एक्ट 1919 में हुआ था, ठीक, जो कि ये सब जो कि आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। देन जो कि नेक्स्ट कह रहा है कि रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ द कांग्रेस फॉर द मार्किंग ऑफ द स्वराज पार्टी। तो ये किसने किया था, यहाँ पे सी आर दास जी ने कहा था, मतलब ये रिजाइन किया था अपनी जो है कि स्वराज पार्टी के लिए। तो ये जो कि याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, लाला लाजपत राय वॉज इंजर्ड। तो यहाँ पे जो कि कहाँ पे इंजर्ड हुए थे, इसके बारे में भी देखेंगे। तो ये जो लाठी चार्ज हुआ था इन दी साइमन कमीशन प्रोटेस्ट में, तो वहाँ पे जो कि लाला लाजपत राय जी इंजर्ड हो गए थे, वो भी बहुत सीवियरली इंजर्ड थे। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आपका असर्शन है और रीजन है, और हमें बताना है क्या करेक्ट है क्या नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि सॉल्ट एगिएशन वाज लॉन्च बाय दी महात्मा गांधी इन दी 1930। तो क्या करेक्ट स्टेटमेंट है, इंडीड इज द करेक्ट स्टेटमेंट, जो है कि हमारा जो है कि सॉल्ट सत्याग्रह यहीं से स्टार्ट हुआ था। फिर कह रहा है कि महात्मा गांधी ऑब्जेक्ट वाज टू मेक द सॉल्ट अवेलेबल फ्री टू द पुअर। तो यहाँ पे फ्री टू द फ्रीली नहीं, सब जो है कि बनाने का था, कि हम ब्रेक करेंगे सॉल्ट मोनोपोली को, फ्रीली अवेलेबल कराने का नहीं था। ये जो है कि सरकारी योजना नहीं चलाई जा रही थी, तो ये गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा देन, ए इज टू आर इज फॉल्स, तो जो कि इसका सी आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि हु वांट द गांधी जी नॉट टू एनकरेज द फैंटेजम ऑफ द मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स एंड देयर फॉलोअर्स। तो ये गांधी जी को जो है कि किसने एनकरेज किया था कि ऐसा मत करिए, नॉट टू एनकरेज जो फैंटिज्म ऑफ द मुस्लिम रिलीजन। तो ये जो कि सजेशन किसने दिया था, तो याद रखेंगे, ये जो कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जो कि ये सजेशन दिया था कि आप जो है कि इसमें जो कि दखल अंदाजी जो है कि एनकरेज करने की जरूरत नहीं है, हम जो है कि अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो कि आप याद रखेंगे। देन जो है कि यहाँ पे है कि वोट ऑफ द सेंसर अगेंस्ट दी गांधी जी फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एट द मीटिंग ऑफ द आईएनसी हेल्ड ऑन द फरवरी दिस एट दिल्ली। तो ये जो है कि यहाँ पे पूछा गया है कि वोट ऑफ सेंसर जो है कि गांधी जी के अगेंस्ट चलाया गया था, कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है कि वापस ले रहे। तो ये किसने जो है कि लॉन्च किया था, ये आपके डॉक्टर डॉक्टर बी एस मुरे नाम थे इनका, डॉक्टर बी एस मोंजे, मुरे नहीं, वो डॉक्टर बी एस मोंजे ने जो कि आपका जो कि सेंसर मोशन अगेंस्ट में पास किया था गांधी जी के, कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका जो कि वापस क्यों लिए गए थे। तो ये जो कि याद रखेंगे। बाकी जो कि कह रहा है कि यहाँ पे हमें सर्टेन लिस्ट ऑफ प्लेसेस दिए हुए हैं, और कह रहा है कि कहाँ कहाँ पे दोज वर दी पैरेलल गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान पे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1942 में इन सर्टेन प्लेसेस में से, ये जो हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट था 1942 का, यहाँ पे सर्टेन प्लेसेस दिए हुए हैं, इनमें से जो है कि कहाँ कहाँ पे आपकी पैरेलल गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई थी। तो यहाँ पे देखिए, ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है, दैट इज द पैरेलल गवर्नमेंट जो है कि हमारी 4 जगह पे फॉर्म हुई थी। ये जो पैरेलल गवर्नमेंट थे, ये 4 मेजर प्लेस पे जो है कि
हमें 4 पैरेलल गवर्नमेंट दिखी थी। कौन कहाँ कहाँ वो प्लेस का नाम है उसको याद रखिएगा। ये हमारा एक तो बलिया उत्तर प्रदेश का, ठीक, ये बलिया कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है अपने। देन जो है कि नेक्स्ट है आपका तामलुक। तामलुक कहाँ पे है, ये जो है कि बंगाल में है, तामलुक बंगाल में। यहाँ पे सतारा सेकंड जो कि महाराष्ट्र में है, जो कि थर्ड क्या है, सतारा है। फोर्थ क्या है आपको, जो कि तालचेर जो है कि उड़ीसा में। तो इन 4 जगह पे हमें जो है कि पैरेलल गवर्नमेंट्स देखने को मिली थी। बाकी हजारीबाग, मेरठ और ये आगरा हमारा गलत हो जाएगा। इसको जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि इन 4 जगह पे हमारी क्या थी, पैरेलल गवर्नमेंट्स थी, जिसमें से ये हमारा फर्स्ट सेकंड जो कि करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए इसका आंसर हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द मीटिंग ऑफ द ऑल इंडिया कमेटी, जो कि अपने 14-15 जून 1947 में हुई थी, हु अमंग वोटेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ किसने वोट किया था, तो यहाँ पे जो कि आपके खान अब्दुल गफर खान थे। इन्होंने जो कि पार्टीशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट आपके जो कि वोटिंग की थी। तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी अब्दुल कलाम आजाद, सरदार पटेल जो है कि आपके इन सब लोगों ने जो है कि रीच किया था इसको, तो जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि हु अमंग दी वोटेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो ये हमारे खान अब्दुल गफार खान थे, तो उन्होंने वोट किया था। देन जो है कि नेक्स्ट आपके जो है कि कह रहा है कि इंडियन रिवोल्यूशनरी हेल्प सुभाष चंद्र बोस इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आजाद हिंद फौज। तो सुभाष चंद्र बोस को किसने हेल्प किया था, तो यहाँ पे आपके रास बिहारी बोस थे, इन्होंने हेल्प किया था। तो ये जो कि टू मच स्टैटिक क्वेश्चन, यहाँ पे भी ऐसा कोई जो है कि वो नहीं है। बाकी कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस जो है कि आप जो है कि कई बार जो है कि इसको पढ़ चुके हैं, जिसको जो कि कानपुर ब्लॉक स्वीट केस भी कहते हैं, जो कि 1924 में जो कि टेक प्लेस किया था। तो यहाँ पे जो कि क्या कह रहा है कि ये वॉज अगेंस्ट द लीडर ऑफ, किसके अगेंस्ट था, तो यहाँ पे कम्युनिस्ट मूवमेंट के अगेंस्ट था। तो इसको जो है कि याद रखेंगे। बाकी इसके बारे में ऊपर आपको काफी अच्छी डिटेल दे चुका हूँ मैं। करेक्ट सीक्वेंस पे लगाना है। चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था, तो इसको एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिए। 5 फरवरी 1922 में जो कि चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। और यही जो है कि आपका जो कि सस्पेंशन ऑफ दी हमारा क्या बना था, रीजन बना था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, जो कि सस्पेंशन ऑफ द नॉन कॉपरेशन जो है कि 12 फरवरी 1922 में जो है कि सस्पेंड किया गया था। और फिर बरदौली रेजोल्यूशन कब निकला था, ये 1928 में जो है कि हमारा बरदौली रेजोल्यूशन था। इसको आप ब्रीफली जान सकते हैं। आप इनको क्रोनोलॉजिकली आप अरेंज कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे 1 2 3 ही करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। तो इसका जो है कि ये आंसर हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट है आपका जो है कि टू महात्मा जो है कि आपके जो है कि टू टू पर्सन जो है कि फॉलोइंग पर्सन कॉल्ड द इरविन एंड गांधी टू महात्मास। तो ये जो कि इरविन और गांधी को दो महात्मा कौन कहते थे, तो ये जो है कि हमारे सरोजनी नायडू जी जो है कि इन लोगों को जो है कि महात्मा कहती थी। दैट जो कि आपकी गांधी और इरविन जो है कि दो महात्मा की बातें जो है कि इन्होंने दी थी। तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि नॉट एलोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट, जो है कि आपके जो है कि जो हमारे रैमसन मैकडोनल्ड थे उनके अंदर जो है कि किसको जो है कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया था रिजर्व सीट बाय द कॉमनल अवार्ड। तो कौन सी कम्युनिटी थी, क्या वो मुस्लिम थे, सिख्स थे, डिप्रेस क्लास थी, बुद्धिस्ट थे। तो हमें बुद्धिस्ट को जो है कि अपना सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिला था, मीन जो है कि सेपरेट रिजर्व सीट नहीं दी गई थी। तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी किसको किसको मिला था, मुस्लिम्स को मिला था, सिख्स को मिला था, डिप्रेस क्लास को मिला था। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे अमेरिकन अमेरिकन जो है कि पब्लिसिस्ट है, जो है कि आपके हु वाज विद द महात्मा गांधी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो यहाँ पे फेमस जो है कि इनमें से जो है कि फॉलोइंग पर्सनैलिटी में से कौन थे साथ में, तो यहाँ पे लुइस फिशर थे। बाकी जो है कि विलियम सिल्वर और जो है कि वेब मिलर, ये लोग जो है कि क्विट इंडिया मूवमेंट में साथ नहीं थे। तो लुइस फिशर जो है कि एक अमेरिकन जो है कि जर्नलिस्ट है। ये क्या है, अमेरिकन अमेरिकन जर्नलिस्ट है, जो कि गांधी जी के साथ जो है कि यहाँ पे थोड़ा सहयोग करते हुए दिखते हैं। तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट है आपका जो कि कह रहा है कि ब्रिटिश मेड इंडिया फ्री इन 1947, ये असर्शन है। तो ये क्या करेक्ट है, तो ये जो कि बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, इसको तो बहुत लोग गलत कर देंगे। तो ये करेक्ट है। तो ये जो कि जान लीजिएगा, ब्रिटिश ने इंडिया को फ्री किया था 1947 में। वो भी कौन से, आपका 14-15 रात जो है कि अगस्त ऑफ द 1947 इन दी वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया वेक्स, ऐसे करके जवाहरलाल नेहरू जी ने स्पीच भी दी थी। बाकी रीजन कह रहा है कि आपका ब्रिटेन हैड बिकेम द वीक ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो ये भी जो है कि वन ऑफ द करेक्ट आंसर है। और ये जो है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि जो है कि इसी वजह से जो कमजोर होने की वजह से यहाँ पे इंडिया को इंडिपेंडेंस भी मिली थी। वन ऑफ द फैक्टर भी है ये। देन जो है नेक्स्ट कह रहा है कि खिलाफत मूवमेंट मेनली फॉर, तो खिलाफत मूवमेंट किसके लिए था, तो ये देख रहे हैं क्या, री इंस्टेटमेंट ऑफ द खालिफ। तो यस जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या रिमूवल ऑफ द खालिफ, तो ये गलत है। जो कि री इंस्टेटमेंट था खालिफ सिस्टम को, जो कि कैलिफेट सिस्टम को बचाने के लिए था। तो ये जो कि हमारा गलत होते हुए दिखेगा। गेटिंग द सिंपैथी ऑफ द मुस्लिम, तो ये भी करेक्ट था। और जो कि कह रहा है कि मार्गलाइज जिन्ना इन द कांग्रेस, तो जिन्ना का इसका कोई रोल नहीं था। तो हमारा यहाँ पे 1 और 3 करेक्ट है। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो बाकी खिलाफत मूवमेंट के बारे में देखिए, मैंने बताया था जो कि रिवाइवल ऑफ जो कि यहाँ पे ओटोमन एम्पायर में,
ओटोमन एम्पायर में कैलिफेट सिस्टम के जो कि रिवाइवल के लिए ये मूवमेंट चलाया गया था कि टू गेन दी सिंपैथी और जो कि कैलिफेट सिस्टम को जो कि बचाने के लिए। ये सब जो कि आपको रिकॉल हो जाना चाहिए। देन जो कि कह रहे हैं कि फॉलोइंग जो कि बिगिन विद द दांडी मार्च, जो कि दांडी मार्च के साथ क्या बिगिन हुआ था, आपका जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था कि डिसोबे करेंगे, अब जो कि आम जनता भी डिसोबे करेगी, तो इसको आप याद रखेंगे। विच वाज लेड बाय द महात्मा गांधी, और जो कि बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स भी साथ में थे। फिर उसके बाद जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हु रिप्रेजेंटेड इंडियन क्रिश्चियन इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे जानते हैं कि अलग अलग क्लास को अलग अलग लोगों ने रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन क्रिश्चियंस को किसने रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ पे जो कि आपको इंडियन क्रिश्चियन को रिप्रेजेंट करते हुए कौन दिखेंगे, आपके जो कि केटी पॉल ने जो है कि इंडियन क्रिश्चियंस को रिप्रेजेंट किया था इन दी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस व्हिच हेल्ड इन द लंदन। डेट्स आपको जो कि प्रीवियसली मैंने बताई हैं। और डिप्रेस क्लास को किसने, डिप्रेस क्लास लीग, सॉरी यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो है कि यहीं पे रिप्रेजेंट कर रहा था कि यहाँ पे जो है कि डिप्रेस क्लास को किसने रिप्रेजेंट किया था, तो वो डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था। बट यहाँ पे जो है कि कह रहा है कि डिप्रेस क्लास लीग वाज एस्टेब्लिश्ड बाय दी, तो ये जो है कि लीग किसने एस्टेब्लिश की थी, क्या वो अम्बेडकर है, क्या वो जगजीवन राम जी है, एन नारजुलो कजरोलकर है, या महात्मा ज्योतिबाई फुले है। तो यहाँ पे जो है कि आपके ये लोग नहीं है। यहाँ पे कौन है, आपके जो है कि बाबू जगजीवन राम जी जिन्हें, इन्होंने जो कि ये हमारी डिप्रेस क्लास लीग बनाई थी। तो इसको जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, दिस डिप्रेस क्लास लीग वाज फॉर्म्ड बाय दी बाबू जगजीवन राम जी। तो ये जो कि आप याद रखेंगे, जो कि एक प्रोमिनेंट डिप्रेस क्लास लीडर थे ये भी। और कहाँ से बिलोंग करते थे, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। इनके बारे में प्रीवियसली मैंने आपको बताया है, तो ये जो कि आप ब्रीफली मुझे बताएंगे। बाकी जो है कि इन्होंने देखिए इनके कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं तो कलकत्ता में जो कि इन्होंने क्या किया था, आपकी रविदास सम्मेलन बनाया था। इन्होंने रविदास सम्मेलन जो कि रविदास जयंती को मनाने के लिए ये सब जो है कि इन्होंने जो कि काफ़ी चीज़ें की थी। बाकी 1934 में इन्होंने क्या किया था, एक जो है कि स्टैब्लिश की थी अखिल अखिल जैसे यहाँ पे अखिल भारतीय रविदास परिषद, यहाँ पे एबीवीपी नहीं है, यहाँ पे रविदास महासभा है। तो यहाँ पे अखिल भारतीय रवि, यहाँ पे जो कि गाइस लिख लीजिए रवि रविदास अखिल भारतीय रविदास, यहाँ पे जो कि महासभा जो कि इन्होंने कलकत्ता में फॉर्म किया था। तो ये जो कि याद रखेंगे कहाँ पे, कोलकाता में जो कि इसको फॉर्म किया था। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु मूव्ड अ रेजोल्यूशन फॉर द आपका क्रिएशन ऑफ द पाकिस्तान इन द मुस्लिम लीग सेशन ऑफ द 1940। तो ये जो कि किसने मूव रेजोल्यूशन किया था, ये जो कि आपके खली कुजाम थे। इन्होंने जो है कि आपका जो कि ये रेजोल्यूशन मूव किया था कौन से, लाहौर कॉन्फ्रेंस सेशन था ये, जो कि लाहौर सेशन नहीं, आईएनसी का नहीं, ये जो कि लाहौर कॉन्फ्रेंस सेशन कहा जाता है इसका, जो कि आपका जो कि लाहौर में टेक प्लेस किया था इन द ईयर जो है कि 1940 में। तो ये जो कि वहाँ पे इसको जो है कि रेजोल्यूशन को मूव किया गया था। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि फॉलोइंग गेव अप दी लीगल प्रैक्टिस ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जो है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से लीगल प्रैक्टिस मतलब जो है कि एडवोकेसी जैसे किसने छोड़ी थी, तो यहाँ पे जो है कि आपके सीआर दास जी ने, जो कि चित्तरंजन दास जी ने जो कि इसको छोड़ा था, क्योंकि अपनी ये स्वराज पार्टी बनाना चाहते थे और उसके इनके जो है कि कुछ और मोटो थे। दैट्स व्हाई ही लेफ्ट दी हिज लीगल प्रैक्टिस, आपके जो कि छोड़ी थी। बाकी जो है कि हु अमंग द फॉलोइंग इशूड दी कॉमनल अवार्ड। कॉमनल अवार्ड ने किसने इशू किया था, तो ये जो है कि आपके रैमसे मैकडोनाल्ड थे, जो कि जानते हैं कौन थे, ये जो कि हमारे एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन थे। और कहाँ के जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। ये जो कि आप बड़े अच्छे से जानते हैं, जो कि पॉलिटी के पहले किताब में ही पढ़ते हैं इनको अच्छे से, लक्ष्मीकांत अपनी ग्रंथ में। तो इसको जो कि ब्रीफली आप जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताएंगे, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप सेशन को एंड तक सुनते हैं। देन जो है कि आप करेंगे एसोसिएटेड विद द स्वराज पार्टी, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको जो है कि डायरेक्ट करेंगे। जो है कि सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, सीआर दास जी अभी ऊपर बताया, जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे, और जो है कि मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पे 2 और 4 जो है कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन जो है कि आपका जो है कि क्विट इंडिया मूवमेंट और जो है कि कांग्रेस रेडियो, ये जो है कि आपको जो है कि 2 वर्ड है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि किसने जो है कि चलाया था, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा क्लेरिफाई कर दूं। कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग रन दी, आपका क्या कांग्रेस रेडियो जो था ड्यूरिंग दी आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये जो कि किसने रन किया था। ये देखिए 97 में क्वेश्चन, और रिसेंटली जो है कि आपकी यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको जो है कि आपको जो है कि ब्रीफली याद रहना चाहिए, उषा मेहता, ये नाम आपको याद रहना चाहिए। उषा मेहता जी ने ये काम जो है कि उस वक्त सीक्रेटली किया था, और जो है कि आपके कांग्रेस रेडियो को जो है कि मैनेज किया था। जो कि उषा मेहता कौन थी, एक जो है कि 22 ईयर दैट पॉइंट ऑफ टाइम 22 ईयर ओल्ड जो है कि स्टूडेंट एक्टिविस्ट थी। तो ये सब जो कि बातें आपको याद रहनी चाहिए, जो कि हमारे जो कि आपको जो कि कांग्रेस रेडियो को इन्होंने मैनेज किया था। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है रिजल्ट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको जो कि मैं क्या समझाऊं, बहुत बार बता चुका हूँ, हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस को नैरो डाउन करना। बाकी जो है कि आपका प्रेसिडेंट इन अमंग ऑप्शन में ये जो कि सबसे सही है, इसको पॉज करके आप पढ़ लेंगे तो आपको आई होप क्लियर हो जाएगा। कह रहा है प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी व्हेन पास दी, आपको जो कि बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन हो गया गाइस, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। तो ये जो कि आप याद रखेंगे। देन जो कि आपका फार्मूला फॉर द ट्रांसफर ऑफ द सॉवरेनिटी टू द इंडिया इन द 1947। तो ये जो कि यहाँ पे
क्या होगा आंसर? तो यहाँ पे जो कि आपका माउंटबेटन प्लान होगा। देखिए बाकी आप सोच रहे होंगे कि मैं ये जो कि रिपीटेड क्वेश्चन भी जो है कि करा देता हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने जो है कि प्रीवियसली जब मैं ये घटना चक्र सीरीज करा रहा था अपनी, तो घटना चक्र सीरीज में जो कि बच्चों ने ये कहा था कि जो कि आप ही लोग में से सबने जो कि कमेंट किया था कि सर रिपीटेड क्वेश्चन भी जो कि स्किप मत किया करिए, तो मैं इसको स्किप नहीं करता हूँ। मैं सारे क्वेश्चन को भले ही जो है कि डिक्टेट करके इसको जो कि बता देता हूँ, इसका डायरेक्ट आंसर ये होगा, ताकि आपको सारे जो कि एक दो बार नहीं, 3-4 बार जो है कि एक ही क्वेश्चन को जब 3-4 बार सुनेंगे और उसको जो है कि सामने अपने आई के सामने जो कि सॉल्व करेंगे, और इस सीरीज का मोटो जो है कि राइट विद मी को फिल करेंगे, तो ये जो कि पक्का चीजें आपके माइंड में रिटेन हो जाएगी और जो कि कहीं भी आप भूलेंगे नहीं। देन जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन द 1919। तो जो कि ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के जो कि प्रेसिडेंट कौन थे 1919 में? तो ये जो है कि आपके महात्मा गांधी थे। तो ये याद रखिएगा, महात्मा गांधी वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट फ्रॉम द 1919 कॉन्फ्रेंस, खिलाफत कॉन्फ्रेंस के जो है कि प्रेसिडेंट चुने गए थे। फिर जो है कि आपके कह रहे हैं मोतीलाल नेहरू जी है लीडर ऑफ द स्वराज पार्टी, कौन इनमें से नहीं है? सी आर दास जी थे, बिल्कुल थे, इन्हीं लोग ने मिलकर फॉर्म की थी। अय्यर जी थे, वित्तल भाई पटेल थे, यहाँ पे आपको देखेगी देखने को मिलेंगे। सी राजगोपालाचारी ये नहीं थे, ये जो कि कांग्रेस के लॉयल मेंबर थे, तो कांग्रेस में ही रहे थे, तो इसको जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग हुज एडजर्नमेंट वाज प्रपोज्ड इन दी गांधी इरविन पैक्ट, जो कि गांधी इरविन पैक्ट में जो है कि किसने प्रपोज किया था? तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो है कि आपका क्या आंसर हो जाएगा? कह रहा है कि फॉलोइंग जो है कि एडजर्नमेंट प्रपोजल इन दी गांधी इरविन पैक्ट, जो कि गांधी इरविन पैक्ट को किसने प्रपोजल दिया था? तो यहाँ पे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का प्रपोजल दिया गया था, तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलिसी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, क्या पॉलिसी थी उस वक्त? कि हमें क्या करना है? कॉपरेशन ऑफ द ब्रिटिश इन एनी केस फॉर द एडवेंचर ऑफ द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये जो है कि हमारी पॉलिसी थी कि हम जो है कि ब्रिटिशर्स के कॉपरेशन के साथ जो है कि अपनी कंप्लीट इंडिपेंडेंस को चाहेंगे, क्योंकि उससे जो है कि क्या था, इसका रीजन भी ये था कि थोड़ी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है कि कम हो, जिससे दंगे फसाद कम होंगे, मारकाट कम होगी, तो इसलिए जो कि थोड़ा जो है कि अपना जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस भी चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल एलिगेशन टॉक्स भी चल रही थी, तो ये जो कि थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। फिर साइमन कमीशन जो कि बात कर रहा है 1928 में, केम टू इंडिया विद द पर्पस ऑफ, किस लिए जो कि आया था साइमन कमीशन? जो कि आपका कंसीडर दी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, जो कि मैंने आपको जो कि बहुत बार बता चुका हूँ। जय हिंद का स्लोगन किसने दिया था? तो यह जो याद रखेंगे, जय हिंद का स्लोगन किसने दिया था? दिस जय हिंद स्लोगन इज गिवन बाय योर, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है कि आपके जो कि किसमें जो है कि इनकी इंडियन नेशनल आर्मी की जब ये प्रेसिडेंट बने थे, लीडर बने थे, तब इन्होंने जो कि जय हिंद का नारा दिया था। तो ये जो कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो आइए जो कि वन बाय वन करके देखते हैं यहाँ पे करेक्ट क्या है। यहाँ पे देखें तो अभी क्वेश्चन तो बहुत सारे बचे हुए हैं गाइस, तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे ब्रीफली हम करते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। देन जो है कि मुझे लगा क्योंकि यहाँ पे 180 तक क्वेश्चन है, पर 180 नहीं, इसमें शायद शायद 250 से मोर देन क्वेश्चन है, तो हम सारे कवर करेंगे। दैट्स वाई मैं देख रहा था कि ये शायद क्वेश्चन खत्म तो नहीं हो रहे हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो है कि कह रहे हैं कि फॉलोइंग स्टेटमेंट में से करेक्ट क्या है? तो हमें जो है कि गिवन कोड में से बताना है, तो लेट्स चूज द कोड। कह रहा है कि थर्ड आरटीसी जो है कि आपका लंदन में हुई थी 1932 में, विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द कांग्रेस। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। ये है कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की डेट क्या थी? तो इसको भी याद रखेंगे। ये जो कि आपके नवंबर 17 से चली थी, आपके जो कि दिसंबर 24 तक इन दी 1932। जो कि बाकी डेट आपको जो कि प्रीवियसली मैं बता चुका हूँ। ये जो कि खाली जो है कि सेकंड राउंड टेबल कांग्रेस में जो कि कांग्रेस ने ज्वाइन किया था, तो ये स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट होते हुए दिखने को मिलेगी। फिर डिस्कशन इन द सेकंड थर्ड राउंड के टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि आपके जो कि 1935 एक्ट के 5 के राउंड घूम रहा था, तो ये जो कि यहाँ पे जो कि इस कॉन्फ्रेंस में जो कि इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी, तो ये भी जो कि आपका करेक्ट स्टेटमेंट माना जाएगा। बाकी कह रहा है कि आपका 1935 का एक्ट जो है कि जीओआईए है, डिड नॉट फेवर द आइडिया ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि इसमें ये आपका क्या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराई है, इसी एक्ट ने जो कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराई है। आपकी डायरकी जो थी यहाँ पे जो कि यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे डायरकी थी इन दी प्रोविंस, उसको एबॉलिश किया था। तो ये सब जो कि चीजें आपको ब्रीफली याद रहनी चाहिए। फिर जो कि कह रहे हैं गवर्नर वाज नॉट गिवन एनी पावर इन द एक्ट ऑफ द 1935 टू टेक ओवर द रन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविंस। तो ये भी जो है कि आपका क्या है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे कंट्रोल मेंटेन करते थे, डिस्क्रिशनरी पावर को मेंटेन करते थे गवर्नर की, तो ये जो कि इनकरेक्ट होगा। यहाँ पे करेक्ट क्या है, 1 और 2 करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन देखिए, तो ये देखिए सीएपीएफ 24 का क्वेश्चन था। अब यहाँ पे जो कि आपका सीएपीएफ 21 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रोथ ऑफ दी, यहाँ पे बताना क्या है, क्वेश्चन में करेक्ट बताना है। तो आइए जो कि स्टेटमेंट को वन बाय वन एनालाइज करते हैं। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रोथ ऑफ द सोशलिस्ट टेंडेंसी इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन द 1934, जो कि लीडरशिप ऑफ द आचार्य नरेंद्र और जो आचार्य देवा और जयप्रकाश नारायण के लीडरशिप में हुई थी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपकी सोशलिस्ट टेंडेंसी थी नेशनल मूवमेंट की,
जो हमारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी 1944 में 34 में, तो ये करेक्ट है। जो कि लीडरशिप किसमें थी, तो आचार्य निर्णय, तो ये जो कि पूरा फैक्ट ये करेक्ट है। तो यहाँ पे ये फैक्ट क्या क्या याद रखने हैं आपको, ये क्वेश्चन ही कह रहा है कि आप ये याद कर लो कि 1934 में कौन थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को, इसके लीडरशिप में आचार्य नरेंद्र देवा जी के और जयप्रकाश नारायण जी की लीडरशिप में थी। तो ये जो कि आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। फिर जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि 1936 में सॉरी गाइस, तो 1936 में जवाहरलाल नेहरू आज द कांग्रेस टू एक्सेप्ट द सोशलिज्म एज इट्स गोल टू ब्रिंग द itself closer to the peasantry and the working class। तो ये क्या करेक्ट है, तो यस इट इज इन दी करेक्ट स्टेटमेंट। क्योंकि जो है कि यहाँ पे जो है कि सब सोचते थे कांग्रेस जो है कि बहुत ही एजुकेटेड जो है कि इलाइट क्लास और जो है कि और जो हेवनली डोमिनेटेड बाय दी लॉयर्स और जो कि बैरिस्टर्स है, तो इन्होंने कहा था कि सोशलिज्म को गोल रखना है। और बाकी इन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी कहा था कि सोशलिज्म गोल है। तभी जो है कि हमारे प्रीएम्बल में ये देखने को मिलता है। डीपीएसपी जैसी चीजें भी हमें क्या बताती हैं, आपके सोशल वेलफेयर को प्रमोट करती हैं, कि ताकि हम किससे जुड़ पाए, जो कि हम सबसे है कि डिप्रेस क्लास थी उस वक्त, पीजेंट एंड दी वर्किंग क्लास। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट हमें करेक्ट होते हुए दिखने को मिलेंगे और इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द महात्मा गांधी ड्यूरिंग द दांडी यात्रा और द सॉल्ट मार्च। यहाँ पे जो कि फॉलोइंग स्टेटमेंट में से हमें जो कि एक स्टेटमेंट जो है कि इनकरेक्ट है। आइए जो कि वन बाय वन करके देखते हैं इसमें से क्या इनकरेक्ट है और बाकी तीन होंगे सही। तो इट वाज द फर्स्ट नेशनल एक्टिविटी इन विच वुमेन पार्टिसिपेशन इन द लार्ज नंबर। तो क्या करेक्ट है, तो यस यहाँ पे जो कि आपको जो कि लार्ज नंबर पे वुमेन पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। और ये मैंने आपको ऊपर इनके नाम भी बताए थे, जैसे सरोजनी नायडू जैसे लीडर हो गई, आपके अरुणा असफ अली हो गई, कस्तूरबा गांधी हो गई, आपके महादेवी वर्मा हो गई और कमला देवी चौधरानी जी हो गई। तो ये यहाँ पे हमें प्रोमिनेंट वुमेन्स देखने को मिलती हैं। बाकी कह रहे हैं गांधी जी अलाउड दी वुमेन्स पार्टिसिपेशन एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कमला देवी चट्टोपाध्याय जी। तो ये जो कि कमला कमला देवी चट्टोपाध्याय जी के कहने पे जो कि ये किया था, तो ये भी जो कि करेक्ट है। देन जो कि कह रहा है कि आपका जो कि मार्च द मार्च वाज फुल्ली कवर्ड बाय द वेस्टर्न प्रेस। तो क्या वेस्टर्न प्रेस ने पूरा इसको कवर किया था, यस जो है कि आपका न्यूयॉर्क टाइम्स था, तो उसने जो है कि पूरे टाइम टू टाइम जो कि हर चीज को करेक्ट किया था। बाकी जो कि ये बिगिन करता है आफ्टर द फेलियर ऑफ द फर्स्ट टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस। तो ये जो है कि हमारा गलत है। इससे फर्स्ट टेबल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कुछ लेने देना नहीं है। ये हमारे जो कि सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना और जो है कि सीडीएम को मार्क करना कि हम जो है कि डिसोबे करेंगे चीजों को, जो कि डिसोबीडियंस मूवमेंट था। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देन जो कि आपका जो कि कानपुर ब्लॉक 6 जो कि आपका कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस है 1924 का, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट भी है और कौन कौन रिलेट करते हैं। तो ये जो कि स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे जो है कि आपके कौन कौन होंगे। यहाँ पे मुजफ्फर अहमद थे, ऐसे डेंग थे, शौकत जो है कि उस्मानी, निलानी गुप्ता, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये चारों ही लोग थे। बाकी जो कि कह रहा है कि नॉट एसोसिएटेड विद काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, कौन जो है कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस से रिलेट नहीं करता है। तो यहाँ पे बाकी ये लोग थे, आपके सूर्य सेन नहीं थे। यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट इसलिए करा दे रहा हूँ क्योंकि ऊपर हम इसको हजार बार पढ़ चुके हैं। तो ये जो कि आपके राम प्रसाद बिस्मिल लहरी जी, असफुल्ला खान, यहाँ पे सूर्य सेन जो है किससे एसोसिएट नहीं करते हैं। सूर्य सेन किससे एसोसिएट करते हैं, ये आपके जो है कि चित्तौंग आर्मरी रेड से जो है कि करते हैं, जो कि कोलकाता और बंगाल में टेक प्लेस की थी। चित्तौंग इन दी बंगाल रीजन जो है कि आपके 1930 में बंगाल में जो है कि प्लेस किया था चित्तौंग आर्मरी रेड, जो कि सूर्य सेन वहां से बिलोंग करते हैं। तो ये जो कि आप याद रखेंगे। बाकी जो कि नेक्स्ट कह रहा है कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि आपके प्लान्स और रिपोर्ट्स है और डिसीजन विद रिगार्ड टू द पार्टीशन ऑफ द पंजाब एंड द बंगाल टू बी टेकन, जो कि आपको जो कि ऑन द बेसिस ऑफ द वोटिंग ऑफ द मेंबर ऑफ द रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये किस रिपोर्ट की बात हो रही है, यहाँ पे जो कि आपके माउंट बैटन प्लान की बात हो रही है। तो माउंट बैटन प्लान में जो किया था कि जो भी पार्टीशन ऑफ द जो कि आपको पाकिस्तान और बंगाल हो गया या पंजाब और बंगाल का होगा, ये सब जो कि आपके रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबली के डिसीजन पे बेस करेगा। तो माउंट बैटन प्लान में जो कि मेंशन था। देन जो कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि क्रिप्स मिशन के बारे में जो कि क्या जो है कि यहाँ पे नॉट करेक्ट है, इसमें जो कि क्रिप्स मिशन के बारे में एक स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो वन बाय वन करके देखते हैं। ये जो है कि यहाँ पे हमारा क्रिप्स मिशन प्लान के बारे में क्या चीज रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो कि मार्च 1942 में जो कि कह रहा है क्रिप्स परस्यूटेड दी वॉर कैबिनेट टू एग्री दी ड्राफ्ट। तो यहाँ पे जो कि क्या है 1942 में जो है कि आपके क्रिप्स जो थे परसुएडेड दी वॉर कैबिनेट टू एग्री दी ड्राफ्ट डिक्लेरेशन। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये जो है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी। बाकी जो कि नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि नेहरू और सरदार पटेल जी जो कि रिप्रेजेंटेड दी कांग्रेस टू नेगोशिएट दिस। आपको जो है कि यहाँ पे जो कि इस जो है कि डेलीगेशन को जो है कि क्रिप्स मिशन को जो कि रिप्रेजेंट करने के लिए ये दोनों लोग नेगोशिएट करने के लिए गए थे। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नेहरू जी और जो कि सरदार पटेल जी नेगोशिएट करने के लिए नहीं गए थे। कौन गए थे, यहाँ पे आपके मौलाना अब्दुल कलाम आजाद दिए गए थे। यहाँ पे जो कि एम कलाम आजाद लिख दे रहा हूँ, इससे समझ जाएंगे। और उनके साथ कौन गए थे, उनके साथ जो है कि
सी आर गोपालाचारी, राजगोपालाचारी जी गए थे, तो ये जो कि आप याद रखिए, मौलाना अब्दुल रज़ाक और गोपालाचारी जी गए थे। बाकी जो कि ऑफर किया था डोमिनियन स्टेटेड, ये सही है। और जो कि मिशन जो कि ऑफर किया था फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग आफ्टर द बॉडी ऑफ द वॉर, मीन जो कि वॉर के बाद जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 3 जो कि सही है और ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि स्टेटमेंट गलत है ये। देन जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट नॉट रिकमेंडेशन, तो नेहरू रिपोर्ट का क्या इनमें से रिकमेंडेशन नहीं था, क्या वो डोमिनियन स्टेटस था? बिल्कुल था। कह रहे हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, तो ये नहीं था, तो यही हमारा आंसर होगा। बाकी यूनिटी और डेमोक्रेटिक सेंटर और एडल्ट फ्रेंचाइज, ये सब नेहरू रिपोर्ट में मेंशन था। और नेहरू रिपोर्ट कब पब्लिश हुई थी, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ये हम ऊपर जो है कि ये डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जो कि आपका कह रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट है, आपका जो कि फीचर्स ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो क्या है फीचर है क्विट इंडिया मूवमेंट का, कि वेरी बिगनिंग इट वाज दी आपका जो है कि रूरल रिवोल्ट, तो क्या ये शुरू से रूरल रिवोल्ट रहा है? तो नहीं, जो है कि ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। ये जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट ऑल इंडिया मास मूवमेंट था, तो इसको जो कि आप याद रखेंगे। बाकी सब जो है कि इसमें पार्टिसिपेट करे थे, कोई स्पेसिफिकली रूरल एरिया के लिए नहीं था। बाकी इट वाज एसेंशियली जो है कि मॉडरेट मूवमेंट था, ये मॉडरेट मूवमेंट था, नहीं जो है कि ये जो कि एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट था। सब जो है कि एकदम जो है कि उगारू होकर आए थे, तो ये कि याद रखिएगा। मार्क बाय द अनप्रेसिडेंटेड यूज ऑफ द वायलेंस, तो यस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे कोई भी वायलेंस का कोई अंदाजा नहीं था, कुछ भी हो जा रहा था। इट मार्क दी एक्यूट स्टेट रिप्रेशन, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे जो है कि हमारे 3 और 4 जो है कि करेक्ट है, तो आंसर भी हमारा 3 और 4 होगा, 1 2 गलत है। देन जो है कि नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे फॉलोइंग रिप्रेजेंट दी क्विट इंडिया मूवमेंट, तो क्विट इंडिया मूवमेंट को किसने किसने जो है कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था? देखिए बेसिक सा क्वेश्चन है, अब तक तो आपको पता चल गया होगा। क्या ये स्ट्राइक था, बॉयकॉट था, पिकेटिंग इन द अर्बन सेंटर था? तो बिल्कुल सही बात है। वाइड स्प्रेड अटैक था रूरल एरियाज में ऑन द सिंबल्स एंड द मीन्स ऑफ द कॉलोनियल अथॉरिटी, जैसे रेलवे, टेलीग्राफ लाइन और द गवर्नमेंट बिल्डिंग, तो ये क्या करेक्ट है? बिल्कुल सही है। जो कि यहाँ पे जो कि रूरल एरिया में जो कि वाइड स्प्रेड अटैक कर रहे थे सब लोग, जो कि मतलब यहाँ से जो कि यहाँ से लोग अटैक कर रहे थे, किन सब चीजों पर अटैक कर रहे थे? आपके रेलवेज पे, टेलीग्राफ पे, आपके गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे, इन सब जगह पे अटैक कर रहे थे। बाकी कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ द होम रूल लीग हुआ था, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ द होम रूल लीग यहाँ नहीं हुआ था, ये जो कि हमारा जानते हैं 1916 के आसपास हुआ था, जो कि उसके बाद जो कि नॉन कॉपरेशन की बात है यहाँ पे, तो ये इस टाइम पीरियड पे नहीं हुआ था, तो इसको जो कि ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी जो कि कर्नाटका मेथड जो है कि यूज हुआ था। अब ये कर्नाटका मेथड क्या है? यहाँ पे जो है कि सिस्टम है जहाँ पे मैनी सिटीजन जो है कि आपके पीजेंट स्क्वाड में फॉर्म करते हैं, तो ये जो कि गलत है। मीन जो कि आपके यहाँ पे स्क्वाड्स बन जाते हैं, किसानों के स्क्वाड बन जाते हैं, तो वो जो है कि हमारा क्या है यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, स्क्वाड्स ऑफ द फार्मर, जो कि स्क्वाड्स ऑफ पीजेंट्स देखने को मिलते हैं, उसको कर्नाटका मेथड करते हैं, तो ये दोनों ही हमारे गलत है। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? ओनली 1 एंड 2 इज द करेक्ट। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस, जो कि हमारे किससे क्वेश्चन था, क्विट इंडिया मूवमेंट से था। बाकी देखिए ये सब चीजें जो है कि एनसीईआरटी की जो है कि रिटर्न स्टेटमेंट है, यहाँ पे जो कि ये सब क्वेश्चन जो है कि एनसीईआरटी से उठाए हुए क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का सा जो है कि इसको टेक्निकल बना के। देन यहाँ पे जो कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नॉट अ पार्ट ऑफ द आरएनए म्यूटनी, देखिए इसके बारे में जो कि बता चुका हूँ, ये है आपका होमवर्क। मैं देखता हूँ कि कितने लोग जो है कि कमेंट करते हैं, कि इसका सही आंसर कितने लोग कमेंट करते हैं 188 का क्वेश्चन का, कि ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग इंटरेक्टिव सेशन देख रहे हैं, लोग इंटरेक्ट करना चाहते हैं, कि यहाँ पे मेरे एफर्ट्स को भी थोड़ा अप्रिसिएशन मिले। तो ये जो कि मैं देखता हूँ कितने लोग इसका जो कि करेक्ट आंसर बताते हैं, तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन की इसका आंसर क्या है। देन जो कि नेक्स्ट है आपका कैबिनेट मिशन डिड नॉट इंक्लूड, जो कि कैबिनेट मिशन जो कि किसमें से जो कि इनमें से डिड नॉट इंक्लूड दी फॉलोइंग, जो है कि आपके जो कि पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें से जो कि कैबिनेट मिशन जो है कि क्या इंक्लूड नहीं करता है। तो लेट्स सी वन बाय वन। तो ये आपको कह रहा है कि 3 टियर गवर्नमेंट जो है कि होगी, तो बिल्कुल सही है। बहुत प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट में तो कैबिनेट मिशन प्लान में ये था, तो बिल्कुल था ये। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि आपका जो कि फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी था। बाकी कह रहा है क्रिएशन ऑफ द सॉवरेन पाकिस्तान विद द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस, तो ये जो है कि कैबिनेट मिशन में नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर है। देन जो कि नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्रीडम एंड द पार्टीशन ऑफ द इंडिया, जो कि नॉट करेक्ट, यहाँ से जो कि गलत स्टेटमेंट हमसे पूछी गई है फ्रीडम एंड द पार्टीशन ऑफ द इंडिया के बारे में। तो ये भी जो है कि आप जो है कि यहाँ पे देखिए कुछ कुछ मैं 2 3 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ। ये जो कि पार्टीशन ऑफ इंडिया का ये जो कि क्वेश्चन है, ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। तो इसको जो है कि आप पॉज करेंगे, सॉरी गाइस ये ऊपर आ गए हम लोग, यहाँ पे पॉज करेंगे और इसको होमवर्क में बताएंगे कि क्या इसमें से जो है कि एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि देखिए आपको जो कि वेबल प्लान के बारे में पता है, माउंटबेटन के बारे में पता है, यहाँ पे बाल्कन जो है कि आपको जो है कि इनके बारे में बताया, प्लान बाल्कन के बारे में भी जो कि क्वेश्चन था, मैंने बताया था यूपीएससी का जो कि क्वेश्चन था, उस पर जो कि हमने डिस्कस किया था। तो ये सब जो है कि लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। यहाँ पे 2 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दिया हूँ, तो इसको जो है कि आपको जो है करना है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट के बारे में नॉट करेक्ट जो है कि क्या है, तो आइए जो कि देख लेते हैं। ये भी सो इजी क्वेश्चन है कि गांधी इरविन पैक्ट में जो कि जानते हैं कि रोट अ लेटर टू सीकिंग एन इंटरव्यू फॉर द वॉइस राइट, करेक्ट है।
सिविल डिसोबीडियंस जो है कि डिसकंटिन्यू करना चाहिए, तो ये भी था इसमें। बाकी इम्प्रिजन जो है कि आपके फ्रीडम फाइटर को रिलीज कर दो, तो ये भी था। बाकी कह रहे कि ऑल द लैंड्स दैट हैज बीन कॉन्फिस्केटेड वर रिटर्न टू दी ओरिजिनल ऑनर्स, तो ये जो है कि क्या इस गांधी इम्पैक्ट में था, तो ये जो है कि नहीं था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन जो है कि हम देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे जो है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे नॉट बिलोंग टू ए नो चेंजर ग्रुप, जो है कि नो चेंजर ग्रुप से जो है कि कौन बिलोंग नहीं करते हैं क्या, तो यहाँ पे एक लोग जो है कि नो चेंजर ग्रुप से बिलोंग नहीं करते थे। ये नो चेंजर ग्रुप क्या था, ये जो कि आपकी जो है कि अपोज काउंसिल एंट्री थी, जो कि इसको जो कि हिस्ट्री में देखेंगे तो ये जो कि अपोज काउंसिल एंट्री थी, जो कि आपके एडवोकेट करती थी कंस्ट्रक्टिव वर्क पे। जैसे इसके ये एक काइंड ऑफ दी स्कूल ऑफ थॉट था, इट इज द काइंड ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट विच इज स्टार्टेड बाय दी आपके वल्लभ भाई पटेल। इसमें जो है कि इन थॉट से बिलोंग करते थे, नो चेंजर में वल्लभ भाई पटेल माने जाते थे। इनके साथ साथ जो है कि आपके राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, तो राजेंद्र प्रसाद जी माने जाते थे। CRP लिख दे रहा हूँ, सी राजगोपालाचारी जी हो गए, गोपालाचारी जी हो गए, ये माने जाते थे। मोहम्मद MA अंसारी जो है, ये लोग जो है कि आपके जो कि माने जाते थे। देखेंगे तो यहाँ पे ये लोग ऑप्शन में अवेलेबल हैं। बाकी ये कस्तूरी रंगा अयंगर जो है कि ये जो है कि हमारे नो चेंजर ग्रुप में से नहीं माने जाते थे। इनको आप ब्रीफली याद रख लेंगे। देन जो है कि अगेन गांधी इम्पैक्ट को 1931 का क्वेश्चन आ गया, इसमें से करेक्ट क्या है, तो होमवर्क काइंडली डू इट गाइस, जो कि होमवर्क है। आप देखिए ब्रीफली जानते हैं कि 1931 में गांधी इम्पैक्ट हुआ था लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में, जो कि सस्पेंशन ऑफ दी अपना जो है कि क्या किया था इसने, जो है कि सस्पेंशन ऑफ दी CDM कर दिया था। और जो है कि आपकी कांग्रेस को जो है कि पार्टिसिपेट करने के लिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मना लिया था। बाकी चीज़ें जो कि हाँ मैंने बता दी, तो ये सब जो है कि आप अकेले करेंगे, जो कि खुद होमवर्क में करेंगे। 93 भी जो कि क्या है, होमवर्क है, होमवर्क में कर लेंगे। और इसका जो है कमेंट सेक्शन में बताइए, दो तीन चीज़ें मैंने बता दी, कमेंट में जाके लिखना है 193 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ये जो कि लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। बाकी कह रहा है कि आपके जो कि 31 दिसंबर 1929 में इन मच ऑफ द फॉलोइंग जो कि कांग्रेस सेशन जो कि आपका जो कि पुणे स्वराज मीट किया था, तो ये कौन सा सेशन था, जल्दी से ये जो कि आपको पता है, ये जो कि आपका लाहौर तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए। 1929 का सेशन, यहाँ जो कि लाहौर के कॉन्फ्रेंस सेशन से 1940 से कंफ्यूज नहीं होना, वो मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस थी। देन जो कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे ऑल इंडिया डिप्रेस चीयर लीडर्स कॉन्फ्रेंस जो है कि सॉरी सॉरी गाइज, यहाँ पे चीयर लीडर्स निकल गया। तो यहाँ पे ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस जो है लीडर जो है कि कॉन्फ्रेंस एट दी फ्लो में हो जाता है, अब माय अपॉलॉजीज। तो यहाँ पे जो कि ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास लीडर कॉन्फ्रेंस एट दी बॉम्बे इन दी 1931, तो यहाँ पे जो है कि क्या होगा इसका आंसर, तो ये जो कि आपका इसका आंसर होगा आपको सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द अनटचेबल्स, जो है कि इसकी डिमांड की गई थी। देन जो है कि देखिए, तो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मली जो है कि एक्सेप्टेड द कैबिनेट मिशन प्लान ऑन द 6 जनवरी 1946 हैज रिजेक्टेड द डिमांड फॉर ए सॉवरेन पाकिस्तान। तो ये जो कि किसने डिमांड किया था, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हिंदू महासभा, कांग्रेस और यूनियन पार्टी जैसे कोई नहीं करेगी, ये डिमांड थी मुस्लिम लीग की। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, आपका एक्ट और इवेंट दिया हुआ है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। रॉयल एक्ट जो है कि तुरंत जो है कि मैच कर दीजिए आंखें बंद करके कि रॉयल एक्ट कब हुआ था, ये जो कि आपको पता हो जाना चाहिए। 1919 में रॉयल एक्ट हुआ था। मैं थोड़ा रुक इसलिए जाता हूँ कि आपका थोड़ा माइंड प्रोसेस कर ले उस चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो है कि आपको दिख रहा है, क्योंकि आंसर तो मैंने बता ही देना है। और जो कि आप कमेंट जरूर करें, तभी आपको इंटरेक्टिव सेशन लगेगा और चीज़ें जो कि रिकॉल होंगी। तो रॉयल एक्ट 1939 में 1919 में था। सॉल्ट मार्च कब था, 1930 में। चौरी चौरा डिवीजन 1922 में। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 31 में था, तो 1931 में। इसको जो है कि क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर लेंगे आप, जो कि हमारा क्या आंसर आएगा, इसको जो है कि अपने आप अरेंज कर लेंगे। देन जो है कि स्टेटमेंट अबाउट दी सॉल्ट मार्च के बारे में सर्टेन स्टेटमेंट, और बताना क्या है, करेक्ट क्या बताना है, तो ये CDS का क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट NCERT क्वेश्चन है। और देखिएगा कितना ट्रिकी क्वेश्चन है ये। तो आइए सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि सॉल्ट मार्च वॉज डेलिबरेटली इग्नोर बाय द यूरोपियन मीडिया, तो क्या यूरोपियन मीडिया से जो है क्या डेलिबरेटली इग्नोर किया गया था, तो नहीं। यहाँ पे देखिए आपके न्यूयॉर्क टाइम्स हो गए और बाकी जितने भी बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे, उन्होंने जो है कि ऐसा मूवमेंट वो पहली बार देख रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है कि आपके सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया जाएगा। तो ये जो कि आज की मीडिया भी देखते हैं, कुछ भी छोटी चीज होती है कैसे हाइप करके बताती है, तो मीडिया का नेचर शुरू से ही वही था। तो यूरोपियन मीडिया ने भी अच्छे से कवरेज किया था दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो जिसको इसका याद रखेंगे। बाकी सॉल्ट मार्च वाज वाइडली कवर्ड बाय द अमेरिकन एंड द यूरोपियन प्रेस, यस इट इज इंडीड द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी यूरोप टाइम्स हो गया, यूरोपियन प्रेस ने भी इसको अच्छे से कवर किया था। तो ये सब जो कि आप ब्रीफली याद रखने वाले हैं। फिर करके सॉल्ट मार्च वाज द फर्स्ट नेशनल एक्टिविटी जहाँ पे वुमेन पार्टिसिपेट करती हुई की थी लार्ज नंबर में, यस इंडीड इज द करेक्ट स्टेटमेंट, और ये हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी दिखा था। यहाँ पे आपकी कमला देवी चट्टोपाध्याय की जो कि रिक्वेस्ट पे जो कि हमारे जो कि गांधी जी ने इसको एक्सेप्ट किया था। फिर सॉल्ट मार्च इंप्रेस करता है अपॉन द ब्रिटिश अर्जेंट नीड टू डिवॉल्व मोर पावर टू द इंडियंस, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे हमें पहला गलत मिला, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला गलत है यहाँ पे। तो 2 3 4 बी हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसको आप ब्रीफली रिटेन करेंगे।
देन जो है कि कह रहा है कि इलेक्शन टू दी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इन दी 1937 जो है कि यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया का कब टेक प्लेस किया था, तो इसको जो है कि याद रखेंगे। यहाँ पे जो कि हमारा प्रोविंशियल इलेक्शन है 1937 का, जिसमें जो कि लेटर ऑन जो है कि आप जानेंगे लंगलित गो की वजह से जो है कि यहाँ पे 1939 में जो कि कांग्रेस के सारे जो है कि 7 प्रोविंसेस से जो है कि जितने भी डेलीगेट्स थे कांग्रेस के जो है कि वो रिजाइन करेंगे। यहाँ पे उसी पे है कि ओनली 10 to 12% जो है कि पॉपुलेशन ने राइट टू वोट था, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट, पहले सबको राइट टू वोट नहीं दिया गया था, खाली 10 से 12% जो है कि लोगों को राइट टू वोट था, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, इसको लिमिटेड फ्रेंचाइज बोलते हैं, तो फ्रेंचाइज क्या थी, लिमिटेड थी। देन जो कि अनटचेबल्स हैड राइट नो नो राइट टू वोट, तो क्या अनटचेबल्स के बाद जो कि राइट टू वोट नहीं था, तो ये गलत है। हमारे 1935 के एक्ट में जो कि प्रोवाइड किया था अनटचेबल्स वोट कर सकते हैं इलेक्शन में, पर सबको नहीं था। ठीक, जो है कि कुछ कुछ होंगे जो आपके जो कि क्वालिफाई करेंगे, कुछ कंडीशंस कुछ इन्होंने रखा होगा, तो उसमें जो कि ये याद रखेंगे। बाकी कांग्रेस वॉन एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन दी 5 out of 11 प्रोविंस, तो क्या ये सही है, तो ये जो कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, तो ये जो कि करेक्ट है। बाकी कितने प्रोविंस में जीती थी, आप जो कि बताइए, जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि 11 प्रोविंस में इलेक्शन हुए थे, उनमें से कितने में जो कि कांग्रेस जीती थी। देन जो कि नेक्स्ट आ रहा है, मुस्लिम लीग वन मोर देन 80% ऑफ द रिजर्व सीट फॉर द मुस्लिम्स, तो ये जो कि आपका गलत है। यहाँ पे जो कि 80% मोर देन सीट्स जो है कि रिजर्व नहीं जीती थी। यहाँ पे जो कि अराउंड जो है कि 106 सीट जो है कि मुस्लिम लीग लेके आई थी, अबाउट 6.7% था, तो ये जो कि याद रखेंगे। देन इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 1 और 3 जो है कि करेक्ट है, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 3 करेक्ट है, तो यहाँ पे सी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट कह रहा है कि हु वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन कंसर्निंग द पंजाब नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा किसने फॉर्म की थी, इट वॉज फॉर्म बाय योर भगत सिंह जी इन दी 1926, जो है कि आपको याद रखना है 1926 में भगत सिंह जी ने फॉर्म किया था। इसका जो कि मोटो क्या था, देख लेंगे, डू पॉलिटिकल वर्क अमंग द यूथ पीजेंट्स एंड द वर्कर, यही आंसर हो जाएगा। बाकी फिलोसफी ऑफ द रेवोल्यूशन, ये डिस्कस करना जो है कि इंपेरियलिज्म को ये सब, और फॉर्मेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन, ये सब नहीं था। हमारा आंसर होगा ए, तो इसको जो कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। बाकी कह रहे हैं गदर पार्टी फॉर्म्ड इन द यूएसए वाज डिटरमाइंड टू स्टार्ट ए रिवॉल्ट इन द इंडिया, जो कि विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविंस डिड दी पार्टी टू चूज बिगन इट्स आर्म रिवॉल्ट, तो ये जो कि यहाँ पे कौन सी पार्टी ने किया था, ये जो कि ये पंजाब आंसर हो जाएगा। बाकी हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रीजन ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ द इंडियन मिनिस्टर, तो इनमें से फॉलोइंग में से कौन रीजन है, तो जो कि आपको ये क्वेश्चन जो है कि स्टैटिक्स है, जो कि आप जानते हैं इसमें से क्या रीजन होगा। यहाँ पे जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो है कि आपके जो कि कंसर्न के बिना जो कि अपॉइंट कर दिया था ललित गो ने इंडिया ने, कि इंडिया हमारी साइड से लड़ेगा, तो यही रीजन है अपॉइंट करने का। तो यहाँ पे जो है कि हम डिस्कशन को थोड़ा जो है कि पॉज करते हैं, बाकी जो है कि नेक्स्ट डिस्कशन में जो है कि रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस है इनको कंटिन्यू किया जाएगा। यहाँ पे देखते हैं अभी कितने क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे हमारे 85 क्वेश्चंस कुछ बचे हैं उनको, और बाकी ये टेबल फॉर्मेट में आपको जो कि चीजें मिलेंगी इन द नेक्स्ट सेशन, जो है कि जो नेक्स्ट सेशन को देखिएगा तो वहाँ पे ये सारी चीजें मिलेंगी, और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा उसको, जो कि हम चीजों को रिवाइज कर लेंगे जो भी अब तक का पढ़ा होगा। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, जहाँ पे हमने जो है कि काफ़ी चीज़ें जो है कि कवर कर ली गाइस। तो लेट्स मीट इन दी अनदर सेशन। जब तक आप जो है कि प्लेलिस्ट से जो है कि जाके प्लेलिस्ट से अपनी एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से कवर कीजिए, और जल्दी से जल्द मॉडर्न हिस्ट्री कवर होते ही हम जो है कि मिडाइवल को कवर कर लेंगे, और जो है कि अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेंगे, जो कि मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैक्सिमम कवरेज दे दूँ। ये देखिए यूपीएससी के प्रीलिम्स में अभी हैं, आई थिंक जो है कि आप जब ये 18 मार्च को सेशन जो है कि मैं अपलोड कर रहा हूँ, 18 मार्च को जब ये सेशन रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ, तो हमारे पास लगभग जो है कि अभी भी आपके 67 डेज हैं। तो टू बी प्रिसाइज माना जाए तो 65 मान लेते हैं, आज से जो कि 67 है, 65 डेज हैं ऑफ दी प्रीलिम्स ऑफ दी 2026। बट जो है कि आप जो है कि थोड़ा पेशेंसली जो देख रहे हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए, तो 2026 का यूपीएससी का प्रीलिम्स कब डिजाइन है, आपका दिसंबर में है। तब तक तुम्हें काफ़ी वाइड कवरेज हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की मिल जाएगी, सारे जो है कि पीवाईक्यू तब तक अच्छे से कवर हो जाएंगे, और रिवीजन सेशंस भी जो है कि मैं लाऊंगा, और जो कि रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं जो कि आपके मेंस इंटीग्रेटेड कोर्स टाइप का भी यहाँ पे फ्री में लॉन्च करने का मेरा प्लान है। तो यहाँ तक जब तक साथ रहेंगे, साथ पढ़ेंगे, साथ बढ़ेंगे, सबका साथ सबका विश्वास। तो आपको जो कि क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, यहाँ से नोट्स वोट्स एक्सेस करने हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कमेंट सेक्शन में हाउ यू आर लाइकिंग दिस सेशन, आपको ये इंटरेक्टिव सेशन लग रहे हैं कि नहीं, आपको जो कि कैसे जो है कि अगर कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो लेट मी हेल्प इन द फर्दर सेशन। जो कि यहाँ पे वीडियोस तो मैं अपलोड जो है कि आप जान रहे हैं, जैसे धरल्ले से वीडियो अपलोड गई हैं कि मैंने एक एक दिन में दो दो जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री के सेशन जो है कि आपको अपलोड किए हैं, 3-3 4-4 घंटे के सेशन जो है कि अपलोड किए हैं। बाकी चीज़ें जो है कि आपको सेशन पे मिलेगा, मीन जो है कि सेशन में क्वालिटी अच्छी मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। और यहाँ पे जो है कि आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक रीच करते हैं गाइज, जहाँ पे हम जो कि अपनी ऑर्बिट को राइट करके सही सही एफर्ट डाल के एक राइट रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं, और कंटेंट हमारा रहता है यूपीएससी और जो है कि अपने यूपीएससी के लिए, जहाँ पे याद रखना है इन दी ऑर्बिट ऑफ द डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी बिकम दी डेस्टिनी, जो कि कंसिस्टेंसी हमारी डेस्टिनी बन जाता है। और जो कि ये सब थॉट वॉट थोड़ा जो है कि मैं आजकल जो है कि ये मैंने नया ऐड किया है,
तो आई होप इसको भी आप लाइक करते होंगे। अगर थॉट पसंद आ रहे हैं तो आप कभी भी सेशन देखिए, मुझे पता है कि जब ये सेशन अपलोड हो रहे हैं इन दी मार्च 2026 में रीच जो है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी भी जो है कि आपके जो कि 50 से 100 लोगों तक ही जो है कि वीडियो पहुंच रही है। बट जब आपके पास पहुंचे तो जो है कि इन सेशंस में जो है कि आप लाइक कमेंट करेंगे तो मैं तो रहूंगा ही कहीं ना कहीं। आपको जो है कि एक लाइक कमेंट पढ़ के मुझे अच्छा लगेगा और मैं ट्राई करूंगा सबको रिस्पॉन्स करने का। तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन हाउ इज दिस सेशन, और जो कि बाकी चीज़ें जो है कि आप चैनल की प्लेलिस्ट से फॉलो कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।